यानी बादरगढ़ की संगत है सारी क्या है, यानी भाई सुने था वही बादरगढ़ का वो वैसे है ना, तो फिर वही है महात्मा जी है। हाँ, वंदे सतगुरु सतगुरु बोल। हाँ, वंदे सतगुरु सतगुरु तेरा चरण मोरे, वंदे सतगुरु सतगुरु तेरा चरण मोरे। चल गए बोल तेरा चरण मोरे, चल गए बोल तेरा चरण मोरे, वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा चरण मोरे। ये शब्द कबीर साहब ने कहा कि भाई वंदे सतगुरु सतगुरु बोल। और ये बात कबीर साहब ने जो बोली है कि भाई सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, साथ साथ सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। भाई ये समझ आया कि भाई बंदे तू सतगुरु सतगुरु बोल, एक दिन गुरु मिलने का साधन है तो कोई सिमरन है और कोई दुआएं नहीं ना कोई चारा। उस परम पिता परमात्मा की दरगाह में, उस मालिक के घर में कोई और चीज कोई परवाह नहीं है, सिर्फ सिमरन ही है। फिर समझाया कि आदमी को समझाया कि बंदे तो सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे मोल, भाई तेरा मोल तो कुछ लगता नहीं। और आदमी मतलब हम कैसे हैं, जिसमें पैसे खर्च होगा ना उसकी कदर करेंगे, जिस चीज में पैसा लगेगा हमारा उस चीज की कदर करेंगे, बाकी कदर हम करेंगे नहीं। भाई कबीर साहब ने कहे भाई तू सतगुरु सतगुरु बोल, भाई तू नाम जब तू सिमरन कर तो अभ्यास कर। और मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि यह आदमी लोन हरामी है और इसको मालिक की गर्ज है ही नहीं, इतना कुछ कह ले इस पे कोई असर होगा नहीं। जैसे चिकना गड़ा कहते थे बाबा जी पहले, चिकना गड़ा, चिकने गड़े नहीं, अब तो स्टील के गड़े हो गए, स्टील के भाई कुछ जंग भी लगता है, कोई पुराना हो जमट तो उसमें कुछ पानी होके जाता है, अब तो स्टील के गड़े हो जंग तो लगता है पानी ऐसे जाता है आर पार। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई मन है हमारा ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, पर्सन है कि भाई इतने संत महात्मा ऋषि मुनि देव पुरुष हम इतना सब जगह चले गए फिर भी हमारा मन मानता नहीं। भाई हम इस बात को स्वीकार नहीं करते भाई, यह हमारा मन इस चीज को मानता नहीं है। कारण कारण क्या है कि ये मन है विदेशी गवर्नमेंट का, विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, ये मान नहीं देता हमारे को। नहीं तो सारा सत्संग ये होता है कि जाओ और बदल करो, इस बात को मन मानने का नहीं। ये क्या बात है, ये कुछ बात है। फिर बाबा जी क्या करेंगे, दो चार उदाहरण देंगे अपने, कुछ प्रवचन करेंगे, कुछ वचन करेंगे, कुछ गुरु ग्रंथ साहब से बताएंगे, कुछ गीता से बताएंगे, कुछ किसी भगत की जीवनी से बताएंगे। आज जो जाओ समझ आया ऐसे कह देगा, कुछ समझ आया फिर करेगा कुछ है भी नहीं, करेगा फिर भी कुछ नहीं साहब। भाई कह देगा मान लेगा हमें बहुत अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, ये हो गया, फिर बदल नहीं कर रहेगा जैसे का तैसा, भाई फर्क नहीं पड़ेगा। कोल्लू का बैल चलता सारा दिन है पर रहता वहीं का वहीं, कोल्लू का बैल चलेगा सारा दिन रहेगा वहीं। इसी तरीके से ये हमारा मन है, विदेशी गवर्नमेंट का आदमी इसको कितना समझा दे, ये इसको बात पर सुनती है दुनिया की, अगर बदल की बात नहीं सुनती इसको एक भी। बदल की बात है कि यानी कितने साल भी तो होगी बाबा ने कहते हैं आपने को, कितने सालों के कहते हैं बाबा ने आपने को, आज तक हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा मन नाक की मक्खी बैठने नहीं देता है। तो कितने ही बात समझा लो, कितने भी कुछ कर ले, मन वैसा का वैसा ही है। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज ने वैसा समझाने में क्या कभी छोड़ी, हमारे पूज्य परम संत महेश साहब जी महाराज ने क्या कभी छोड़ी समझाने की, तो कोई कमी तो छोड़ी, मान ले कुछ शेष तो बचा नहीं, फिर भी हमारा मन नाम को नहीं दोहराता, मतलब सिमरन नहीं करता। यह मन मेला एक न दे, यह मन मेला है हमारा, इस सिमरन को नहीं करता है, नाम नहीं दोहराता है। यानी ये कमी है हम सब में, क्या कमी है कि हम सिमरन नहीं करते। अगर हम सिमरन करें,
अगर हम सिमरन करें तो हम अंदर से खुश हो जाते हैं, अंदर से खुश होते हैं, हम बाहर भी खुश हो जाते हैं, बाहर से खुश होते हैं, जहाँ भी जाएंगे उनको भी खुश रखेंगे। अब हम भजन नहीं करेंगे जैसे, तो हम अंदर से उदास रहते हैं, अंदर से उदास रहते हैं तो बाहर से उदास रहेंगे, और जहाँ जाएंगे उनको उदास रखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सार क्या है कि भाई तो भजन कर, ये खरी का सोता है। खरी का कैसे होता है? जैसे कलयुग में सिर्फ सिमरन का ही आधार है। कलयुग में एक नाम आधार, सिमर सिमर नर उतरे पारा। और इससे पहले जन्म में कोई जप करता था, पूजा पाठ करता था, हम करता था, योग करता था, तो उनके अलग फायदे थे। मगर अब फायदा नहीं उसका, अब आप करोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ सिमरन का फायदा होगा। तो और मन इस बात पे आने नहीं देता हमारे को, कोई नाम को दोहराए नहीं आने देंगे इस बात पर, कितना जोर लगा ले हम। यह कलयुग का जीव है, कबो नहीं माने और सुने ज्ञान ना। भाई यह कलयुग का जीव है, इसको चाहे करोड़ों बातें का ज्ञान भी सुना ले, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इसमें। ऐसे जैसे लाख काट पिंग पिघले काचे का समान है। जैसे लक्ष्य करे बनवाया था ना पहाड़ों के लिए, तो उसको आगे दिखाते तो पिघल जाएगा जल्दी से, दूर कहीं फिर खड़ा हो जाएगा। जैसे 8 लाख रिंग पिघले पाँच का समाना फिर खड़ा हो जाएगा। भाई सत्संग में आएगा, बड़ा महसूस करेगा, अच्छा भाई तो भजन करना है, जाके अभ्यास करना है, बैठेंगे और अभ्यास करेंगे, खाना भी कम करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, रूटीन बनाएंगे, थोड़ी देर के बाद फिर वैसे वैसे हो जाएगा जैसा था। मतलब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस सत्संग में आते हैं, थोड़ी देर असर होगा इसका, फिर वैसे वैसे हो जाएगा। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, यह थोड़ी देर करेगा याद है, फिर गेट पे जाकर बोल जाएगा तेरे के, फिर कोई गाड़ी में बैठे फिर बोल जाएगा, कोई रास्ते में बोल जाएगा, या फिर घर तक तो बोले जाता है। तो इसलिए हमने क्या समझाना है मन को, भाई तो बंदे सच को बोल, तेरा कोई मोल नहीं लगता और फिर भी तो ये काम करता है। भाई शांति और चैन इसको भजन से मिलेगा, और कोई दवाई चारा नहीं है, ना है ना हो सकता है। और मन इस बात पे आएगा, दूसरे को समझा देगा भाई भजन करो आप, आपने कोई बात आएगी तो नहीं करेगा, भाई मैं नहीं करता, आप भी बैठेगा। एक बार ये बाबा जी महाराज एक प्रेमी के अंदर प्रकट हो गए थे, मैंने साल में जोड़ा छोड़ने के बाद, वहाँ कई महीने क्लास लगी उनकी वहाँ पर। तो एक प्रेमी था, वो सबको जगाता था, बाबा जी से बैठ के बोलते थे, भाई खड़े उसमें घर में डेरा बन गया था उनका डेरा, संगत आती थी, बाबा जी बोलते थे भाई कहाँ से आए, तो कहाँ से आए, क्या नाम है, सबको नाम लेकर बोलते थे। और वो जो था, जो शख्स वो पंजाबी जानता था, हिंदी नहीं जानता था, हिंदी। तो फिर बाबा जी के से बैठ के बोलते रहे, कहीं भी नहीं बोलते रहे, उसी बात पूछो सारी बता दे, उसी बात पूछी सारी बता दे, उसी बात पूछी उससे। एक बाबा जी बोले सुबह कितने बजे आ जाना, सभी क्लास लगती थी, बोलने बैठते थे। तो एक प्रेमी था वहाँ पर, तो सबको जगह जगह पे आप सो जाता घर जाके, सब बिठा उठो आप जाकर सो जाता है। तो फिर मैंने साहब उसके अंदर बोलते थे, बेईमान जगा का आप घर सो गया, तो कब आएंगे भाई, फिर वो बोले कि महाराज जो कैसी पता भाई मैं घर सो जाऊंगे क्या करें। इसलिए मन है हमारा, मन क्या है कि दूसरे को समझाएगा पर आप नहीं समझे, दूसरे को ज्ञान की बातें सुनाएगा पर आपने ऊपर नहीं आने देगा। कैसे नहीं आने देगा? जैसे एक शिकारी था, वो ऐसे ही पक्षियों को पकड़ता रहता था और बिजरे में ऐसे बेचता था, व्यापार खत्म जाता था। एक फकीर आ गया जंगल में, तो उन्होंने पक्षियों को रटना रटा दी, जपना सिखा दिया, भाई शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालने पर फंसना मत, तो शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालने पर फंसना मत। जब जो ही वो आया शिकारी, अरे भाई इन्हें तो क्या कर दिया, ये मेरे पेट पे लात मार दी, अब कौन आएगा जी मेरे पास, अब कौन आएगा, अरे कौन जाला फंसेगा। तो जी फकीर को देखा उसने, जो कहा जी आपका काम है कि सारा ये, मगर भाई काम तो मेरा ही है, फिर अब मेरे जाल कौन फंसेगा। जो कहा जी आप जाल जाल कर देखो, जाल डाल के देखो आप। तो उसने जाल डाल दिया ऐसे,
तो ये पक्षी की दाने में डाल दिए, पक्षी आए, ऐसे बोलते हुए शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा पर फंसना मत। सारे पक्षी ऐसे बोलते जाएं और फंसते जाएं, सारे पक्षी ऐसे आए और बोलते जाएं फंसते जाएं। तो फंसे फंसे भी सारे पक्षी कह रहे हैं कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा पर फंसना मत। अरे भाई तुम फंस तो गए, दाना डाल दिया, शिकारी भी आ गया। इसी तरीके से मन है हमारा, दूसरे को समझाता रहता है, ऐसे नहीं करना वैसा, खुद ऐसे ऐसे करता रहता है। मन की आदत है ये, मन एक शक्ति है। तो इसको हमने रोज रोज समझाने का हक है आपको, ये रोज रोज इसको समझाने का आपको हक है, आपको, दूसरे को नहीं, आपको हक है। अगर आप रोज रोज इसको समझाओगे, बिठाओगे, तो इसको मनाना आपका काम है। मन मैंने मानना, अगर कोई मनाने वाला हो, मन का मतलब मानना तो कोई मन नहीं, इसका मन है, मन में मनाने, अगर कोई मनाने वाला हो, जैसे बंदर तो नाचना चाहता है, अगर कोई नचाने वाला हो, वैसे तो नाचेगा नहीं, नचाने वाला तो सही है। इसी तरीके से मन है ना, भजन करना चाहता है, सिमरन मन की प्रीत है, ये मन भी तो तुम्हारी, जो मन है ना ये हमारे अंदर है, जो आदत नाम रखने की। संत ये समझाते हैं कि तेरे को भाई सिमरन तो करना आता है, पर तेरे को सिमरन उल्ट करना आता है, उल्ट, तेरे को सिमरन उल्ट करना आता है। उल्ट, उल्ट का मतलब भाई तो सतगुरु और सिमरन नहीं करता, दुनिया करता है। साई ने फकीर हुए, बोला भी गुरु, बोले शाह, एक बोला बलाकी भी होया, एक बोले शाह हुए। और तो बोले शाह बोले भाई मैं राजा भी, मैं नाम कैसे कर सकता हूँ, ये मैं बदल कैसे कर सकता हूँ। तो जी वो पनीर पढ़ रहे थे ऐसे पनीरी, तो उसको देख के कि बोला रब्ता की पावना ऐसे पूछना थे, ऐसे ले आना भाई भगवान का क्या मिलना है कि भाई जैसे प्याज का बनेगा, जब पनीरी को काट के अलग से लगाया जाए, यानी प्याज मोटा नहीं हो सकता, वहाँ से काट के जब अलग लगाई जब, इसी तरीके से हम अपने विचार है, ख्याल है, दिल है, दिमाग की ताकतें सतगुरु को लगाएं। सतगुरु की का मतलब सेवा में, सिमरन में, भजन में लगाएं, जब हमारी कामयाबी हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। और ये हमारी आदत है, इसलिए हमने ये काम आज से अभी से इसी उसे कर लेना है। अगर अपन नहीं करेंगे तो समय बीत रहा है और हम मौत की तरफ जा रहे हैं, और एक दिन चौड़ा छूट जाएगा हमारा। इसलिए जब तक चौड़ा ना छूटे, जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, श्वासों का भंडार खत्म होने से पहले हमने वो काम करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए। या हम भाई दुनिया बसाने नहीं आए, यहाँ पर हम मकान जमीन जायदाद लेने नहीं आए, ये तो एक गुजारा है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो एक गुजारा है, ये तो अपने करना पड़ेगा, पर इसके अंदर उड़ नहीं जाना। हम इसमें उड़ जाते हैं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, गंगा जाते तो गंगादास ही बन जाते हैं, जमुना जाते तो जमुनादास ही बन जाते हैं, मतलब हम वहीं के ही होके रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाए कि भाई हमने दुनिया के जो काम करने हैं, सारी बात करनी है, पर मुख्य भजन सिमरन को जरूर समय देना। अगर भजन सिमरन को मुख्य समय देंगे तो हम स्वार्थ भी कर जाएंगे और परमार्थ भी कर जाएंगे। हमारे पूज्य परम संत योगी साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जैसे एक मक्खी है शहद वाली, कटोरे में शहद रखा है, अगर वो मक्खी बीच में बैठ जाए तो शहद नहीं खा सकती, पैर लिबड़ जाएंगे, उसकी वहीं तड़प के मर जाती है। और एक मक्खी आती किनारे बैठती है, किनारे बैठती है तो क्या है कि वो स्वाद भी ले जाती है और सूखे फलों से उड़ भी जाती है। जैसे मुर्गावी होती है, रहती कहाँ है, पानी के अंदर, वहीं खाती है, पीती और करती है, वहीं से उड़ जाती है। इसी तरीके से अपने दुनिया में रहना है। अगर ऐसे रहेंगे तो हम भजन भी कर जाएंगे और सतगुरु जी के जैसे दुनिया के लेने देने पूरे कर जाएंगे। दोनों काम करने हैं, अगर एक काम होना चाहिए तो दूसरा नहीं होगा। यही स्वार्थ में रहेंगे तो परमार्थ नहीं किया, फिर फायदा नहीं जीवन का। और हम इंसान में ये गुण है, हम भोगी होने भी हैं और कर्मी होने भी हैं। इंसान के अंदर पशु है ना, पशु वो सिर्फ भोगी होनी है, केवल वो भोगी होनी है, कर्मी होने नहीं है।
वे ताजे कर्म नहीं बना सकते, जैसे उन्होंने किए वैसे ही भुगत रहे हैं। इसलिए हम पिछले कर्म को भुगत रहे हैं, ताजे भी बना सकते हैं। हमारे को ये चांस दिया गया है, मौका दिया गया, ये चांस निकल गया, फिर 84 हाथ है अपने भाई, फिर भी 84 हाथ है और तैयार बैठी है भाई, हम भजन करें या ना करें। हमारी आदत कैसी हो गई है, जैसे सामने से बिल्ली आ गई है और कबूतर आ गया है, बिल्ली को देख के कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है भाई, आंखें बंद कर लेता है और बिल्ली सो खा जाती है। इसी तरीके से हमने दुनिया की तरफ से और से आंखें बंद कर लेते हैं, सोचा किसको क्या पता चलता है। इसलिए काल भगवान है ना हमारे साथ ही रहता है और ताक भी रहता है भाई, कब फंसे उसको खाओ, काल इंतजार में रहता है। इसी तरीके से हमने चिंता करनी है इस बात की कि हम भजन करें और आत्मा कल्याण करें। आत्मा कल्याण नहीं करेंगे तो जिस जन्म के लिए, जिस मकसद के लिए ये जन्म मिला था हमने, वो व्यर्थ चले गए। फिर मौत के वक्त बहुत पछतावा रहता है, फिर कुछ बढ़ेगा नहीं। वो तो गई समा तो महफिल में आया, फिर कोई फायदा नहीं। गाड़ी चली गई, घर से चला मुसाफिर, कोई फायदा नहीं, फिर कुछ बढ़ेगा नहीं। मौका तो अब है कि आपके पास श्वास है, अगर श्वास खत्म हो जाएंगे फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप में कुछ बनेगा नहीं। इब्राहिम था, ये सिकंदर बादशाह था, उसने सारी दुनिया को जीत लिया था, विश्व विजेता कहा जाता था उसको। तो उसका ख्याल था भाई सारे संसार में राज करो, फिर मैं भजन करो। तो ऐसे जा रहा था बाहर, जाते जाते तो क्या किया, हिंदुस्तान में जितने आगे जा रहा था बीमार हो गया, उसको नीचे लेकर दिया गया। उसने ज्योति से पूछा था कि भाई मेरी मौत कब होगी। उसने कहा, ज्योति ने कहा था कि भाई धरती जब लोहे की हो जाएगी और आसमान सोने को हो जाएगा, जब आपकी मौत होगी। और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, धरती तो लोहे की हो नहीं सकती, आसमान कभी सोने का हो नहीं सकता। तो क्या किया था उसने, तो बीमार ज़्यादा हो गया तो पड़ गया नीचे। नीचे धरती में कैसे बिठाए, वहाँ पर बिस्तर थोड़ी था, तो खड़क रखते थे, एक डाल से रखते थे लोहे की, उन्होंने वो बिछा दिया नीचे, राजा सो ले लिया। फिर जालर सा होता था ऐसे रखते सोने का, उससे उसकी छाया करते। तो उसको ख्याल आया भाई धरती तो ये लोहे की हो गई है और आसमान सोने को हो गया, तो तेरी मौत पक्का है, निश्चित है। फिर वो उसको सिर पे सिकंदर मान क्यों कहते हैं, उसको मौत के वक्त भगवान का नाम याद आ गया था। उसने कहा था कि भाई जब मेरी मौत हो, जब आपने क्या करना है, ये मत कहना कि राम राम सत्य है, ये कह मेरे पैरों को नंगा कर देना, आंखों को बाहर निकाल देना अर्थी से, कहना नंगे पाँव हैं खाली हाथ है, नंगे पाँव हैं खाली हाथ है, जुल्म साथ है, जुल्म साथ है। भाई मैं तो खाली जुल्म ही लेके गया और कुछ लेके गया नहीं, मेरे तो साथ कुछ गया नहीं, खाने को 2 रोटी मिल चाहिए, सुबह मैंने मिलती रहती। एक फकीर ने एक राजा से पूछा, तो भाई लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। बोले जी मैं अपने देश को बड़ा करूंगा, लड़ाई को लड़ूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर मैं आराम करूंगा, फिर क्या करें, फिर मैं भजन करूंगा। तो फकीर कहने लगे भाई तो वो भजन तो अभी कर ले, भाई वो भजन तो अब कर लेना, अभी फिर करेगा तो अब मौका भी तेरे हाथ में, फिर क्या है, फिर तो कुछ बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए भाई सारे संत महात्मा एक हिदायत करते हैं कि आप भजन करो। क्यों, समय का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, इस समय का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए सब हिदायत ये करते हैं कि भजन करो। ये हमारा मन मानता नहीं है, मन को मनाने के लिए हम सत्संग में आते हैं। ये मन को मनाने के लिए हम आश्रम में, साथ संगत में, डेरे में या संतों की सोबत करते हैं, किसी तरीके से मन मान जाए कि यह मेरा काम है, मैं भजन करूं, किसी तरीके से मन मान, और ये मन इस बात को मानता नहीं है। मनाने के लिए सारा कुछ है, मन अगर मन मानना तो हर जन है, मन हमारा मानता नहीं है। जिस दिन मान जाएगा, काम शुरू करते उसी दिन से हमारा काम होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से हमारा काम होना शुरू हो जाएगा, वैसे नहीं होगा कभी भी। भाई बच्चा है जैसे पढ़ना शुरू कर देता है तो क्या करेगा, फिर BA में कर जाता है। मकड़ी है
जाल बुनना शुरू कर देती है तो जाल बना देती है। और जो मिस्त्री होते हैं एक एक ईंट लगाने शुरू कर देते हैं तो पूर्णता की ओर जाते हैं। भाई टाइल लगाने लगे कमरे में तो शुरू कर दे तो पूर्णता की ओर हो जाएगी। इसी तरीके से हम जब भजन करना शुरू कर देते हैं तो परम पिता परमात्मा में जाना शुरू हो जाता है, सदगुरु की ओर जाना शुरू हो जाता है, वैसे जाएगा ये। इसलिए मालिक का नाम लेके सदगुरु के आशीर्वाद से हमने भजन से में लग जाना है। और हमारे में क्या कमी है कि जब हम नाम पे बैठते हैं ना जी, भजन पे बैठते हैं, जब भी हम नामों को दोहराते हैं, इसके अलावा हम बोल जाते हैं। कभी भी देखना आप, जब भी हम करेंगे फिर बोल जाएंगे, तो यह भी कमी हमारे में ऐसा करते हैं। और फिर क्या करेंगे, 2 घंटे बैठ गए तो हम 1 आधा मिनट नाम जब पाते हैं दूसरा जपते हैं। अगर आप लगातार नाम करना शुरू कर दोगे आप, तो आपके पाप कटने शुरू हो जाएंगे, और पाप करने शुरू हो जाएंगे तो हम आगे में शुरू हो जाएंगे। बिना सिमरण के हमारे पाप नहीं कर सकते। और हम खाली बैठते बैठते हैं, इसलिए हमें खाली बैठना नहीं है, हमने नाम को दोहराना है। हमने नाम को दोहराना शुरू कर देना है। अब ठीक है, ओके सर, ओके। तो मतलब कहने का ये है कि बंदे तो सत्य बोल, मन को बेचारे को कितना प्यार से दिन तरह से कहने भाई तो भजन कर, भजन कर तो भाई ये मन ऐसा नहीं मानते, इसका मन है ना इस चीज का ऐसा नहीं मानता बिल्कुल भी। तो बंदे सत्य करे, सत्य करने करेगा भजन पे कहना ऐसे बैठ गया, बैठे वैसे बैठ सकते, ऐसे बैठे बैठे गाना गाने लगे, ऐसे बैठे बैठे गाना गाने लगे, बैठे बैठे ये क्या क्या कर रहे हैं वो हो रही ऐसे लगा था गाने की जी, गाना याद है, गाने चलते हैं मतलब दबे से भी नहीं करने के बाद नाम तो रहेगा जी, जो कभी गाना याद आएगा जी मेरे है जी। अच्छा फिर एक जमींदार को बिठा दिया, मोटा था, भजन बैठ से बैठ सीधा हो बैठ, जो करे जी थोड़ी देर में बरबर पर आ कर लगे, बरबर क्या है ये, बरबर आ गया जो करे थे। मैं क्या करूँ, मैं बैल चलाता था, बैल की जोड़ी लेकर आया था मैं, तो उसको मैंने ज़्यादा पाले था जी। मैं ऐसे लगे जैसे कि मैं हल चला रहा हूँ, भजन बैठ के नहीं हल चला रहा, बरबर आ करने लगे ऐसे, जैसे जमींदार भाई करते हैं ना जी, बरबर ये क्या करते हैं। और एक बीवी को बिठा दिया, वो माँ की बहन की गाड़ी देने लगी ऐसे बैठे बैठे है जी। वो उसको बीवी को बिठा दिया, लेडीज को बैठी थी, और माँ बहन की उसकी गाड़ी पकड़ने लगी, माता जी क्या कर रही है, सिमरन से दौड़ करना है। और क्या करूँ जी, लड़ाई हो गई थी आज, मैंने बचन बैठते वो याद आ गई, बचन बैठी थी वो याद आ गई, मैं तो वो बरस गई उसके वजह। मतलब कहने का भाव है कि जैसा ख्याल वैसे ही है, वैसे ही हमें मतलब कहने का भाव है कि मन नाम को नहीं दोहराता, दुनिया को दोहराता है। जिस चीज को दोहराएगा मन जिसको भी, और उसी का रूप बनेगा। भाई दुनिया को दोहराएगा तो दुनिया का रूप बनेगा, सत्य को दोहराएगा तो सत्य रूप बनेगा। ये आप चेक करना अपने आप को, भजन बैठने के बाद आप क्या करते हो, आप दुनिया को दोहराने लग जाते हो, दुनिया को संसार को दोहराने लग जाते हो। जिसको दोहराते हैं उसी का रूप बनेंगे। भाई नामों को दोहराएंगे तो भाई सत्य रूप बनेंगे, दुनिया की तरह दुनिया का रूप बनेंगे। जिसको दोहराएंगे उसके गुण अवगुण आएंगे। सदगुरु के अलावा सबके अंदर पाप बुरा गुण है, सदगुरु के अलावा, इसलिए संतों के अलावा। तो इसलिए अगर स्वरूप आए तो सदगुरु का आए, जुबान से कुछ निकले तो सिमरन निकले, ये खास बात है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और करेंगे तो पाप भी तो हम हैं और पाप इकट्ठे कर रहे हैं, और डरते हैं क्योंकि बाबा कहते यार सदगुरु अगर शिकायत न करते मेरी, भाई ऐसा है वैसा है, कहते दे न दिलवा दे, ऐसा भी चिंता करते रहते हैं।
कि भाई सदगुरु के आगे है। तो ये ईसा मसीह साहब संत हुए हैं, उन्होंने कहा है तुम सोचते होंगे कि मैं परम पिता परमात्मा या फादर को आपके गुनाह के बारे में बताऊंगा या शिकायत करूंगा। तो ईसा मसीह साहब कहने लगे भाई तू तो पहले अपराधी है, पहले चोर है, तेरी मैं क्या शिकायत करूं, पहले अपराधी की क्या शिकायत। इसी तरीके से भाई हम पापी है सारे, बेदाग नहीं कोई है, हमें साफ होना है। भाई सदगुरु हमारे पे दया करना चाहता है तो हमें साफ सत्य लिया है, और दया करना चाहता है तो हमें हमारे को नाम दे दिया है। फिर अब हम करनी करेंगे जब तो दया आएगी ना जी भैया, अब हम करनी करेंगे तभी दया आएगी। वैसे दया आएगी कैसे जी, क्योंकि ये जो संसार है ये है कर्म भूमि है। यहाँ कुछ जो भी कुछ करोगे आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। भाई यहाँ पर आप जो भी कुछ करोगे उसका कर्म भुगतना पड़ेगा। इसी तरीके से संत कहते हैं भाई तू नाम जप, तू अभ्यास कर, तू बैठे अभ्यास कर, उसकी कीमत ज़्यादा पड़ेगी, वैसे नहीं पड़ेगी इसकी कीमत। और मन बदन बैठ के भी नाम नहीं दुहराता, चल फिर के भी नाम दुहराता है, लेटे फिर के भी दुहराता है, कुर्सी बैठ के नहीं दुहराता, देख लो वैसे दुहराएगा नहीं। और बल्कि इसको नाम दुहराते हैं ना जी, गुस्सा आता है मेरे को। एक बार मस्ताना जी महाराज के पास एक आदमी आया, तो बोले बाबा जी ऐसे लगता है जैसे आपकी दाढ़ी पाट में, ऐसे बाबा जी आपकी दाढ़ी पाट में, एक बात है मेरे मन में कह दो जी, तो जी ऐसा लगता है जैसे आपकी दाढ़ी पाट। तो जी मस्ताना जी महाराज बोले कि भाई तुम्हारा जो मन है ये मेरे से जलता है। कैसे जलता है? ये कहता है कि नाम जपो, अभ्यास करो, खाना पीना कम करो, ऐसा करो वैसा करो, है इसे जलता है। लेकिन इन्हें काम खराब रखे मेरे को, इसलिए मेरे से गाली देता है न, मतलब इसलिए मेरे बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखता है। फिर हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज के पास एक आदमी आया, बाबा जी एक बात कह दो जी, बोलो। कुछ कहे हो तो नहीं बाबा, तुम बता दो जी, वादा करो। नहीं ना मैं कुछ नहीं कहता, बोलो। और ऐसा ठीक रहे आपको खूब गाली दूंगा ऐसे, तो रजे आपको खूब गाली दूंगा ऐसे। फिर बाबा जी बोले ये मन है हमारा, ये जलता है मेरे से कि भाई आप कहते हो कि भक्ति करो भजन करो ये जन्म ऐसे हो जाएगा। तो रे मेरा इसका मन का काम अच्छे चल रहा था, मजे कर रहा था ये, इसने काम खराब किया। ऐसा करो ऐसा, न खाने देता है, न सोने देता है, न कहीं रिश्तेदारी में जाने देता है, अरे न पहने देता है, न सिर के काले बाल करवाने देता है। और अच्छे से वैसे रह के दे, उसकी रक्षा में रह के दे। और ये दुखी कर रखा है मेरे को, और इसलिए आपको गाली दे रहा है ये, और इसलिए मेरे को गाली देता है, इसलिए मैंने कट जाए। अरे इसका काम है, मतलब ये जलता रहता है यार। वैसे तो ना तो अपन ने कहीं जाना है, ना सिर पे वजन रखना है, ना कितने भाई दूर लग जाना है, कितने पहाड़ पर चढ़ना है से 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना है से, है ना जी। कुछ भी तो काम नहीं, ना उल्टा लटकना है, ना 5 दुनिया लगा के भीतर बैठना है बीच में, ना कोई में ऐसे लटकना है, ना पानी में खड़े होना है, तो जी ना ये व्रत रखना है, ना ही कोई पूजा पाठ करनी है। मान लो किसी तरीके का कोई भी भाई, इतना आसान काम, इतना सस्ता, फिर भी मन खड़े रहते हैं। फिर मन को आपने क्या प्रश्न करना है? मन को प्रश्न करना है कि भाई तू क्यों अकड़ा अकड़ा रहता है सर, यार तेरा तो जोर क्या पड़ रहा है तेरा, ये बता, तेरा खर्चा क्या लग रहा है? तो राम पे भजन कर बैठ, ये राम से कोई भजन कर बैठ के मालिक का सिमरन कर, सतगुरु कर। क्योंकि बात है मसान जी भाई इसको गरज ही नहीं सतगुरु की। एक बार भी बोले तो भजन किया करे, जी मेरे कौन सा दान सकते हैं जो भजन करो, मेरे कौन सा दान सकते हैं कर ले भाई, ना मेरे और जो मेरा भी हो जाएगा, देखी जाएगी जो भी होगा जी। मतलब उल्टा पड़ता है, किसी को भी देख लेना। एक बार एक आदमी कुएं में गिर गया, तो एक आदमी आया कि भाई साहब मेरे को निकाल दो। कहने लगे तुम मेरा के रिश्तेदार लगता है, काटेगा जो है जी, तो मेरा के रिश्तेदार लगता है कि बता तुम तो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं?
अरे भाई मैं तो रस्सा डाल दिया तो कौन आ जाए, मैं तो ऐसे ही बता, तो मेरे को निकाले कहीं दोबारा गए थे तो अच्छा नहीं बताओ, तेने मेरे से रिश्तेदारी करनी है क्या? मेरे को निकाल क्यों रहे हैं? ऐसे ही बता, कुएं कितने हैं? भाई कुएं कितने हैं? सबसे पुराना कुआ कितना है जी? सबसे पुराना। अरे ये कौन सा कुआ है जी? और तो ब्याह है कुआरा, ये बता पहले तो, उसको कई प्रश्न करे ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मन है ये प्रश्न करने वाला, इसका मतलब भाई उसका प्रेम नहीं है, बजरी को लकड़ी का है जो कह दी सबसे पुराना कुआ है, कभी नया के है। तेने वो बोले बोला भाई तेने मेरे प्यार है कुआरे से क्या करना है, तेने निकल मैं तो सौ काम और दी तो चले गए फिर ऐसे। ये मन है हमारा, ये एक परी एक प्रेमी था कोई, तो उसके पास से हमारे पूज्य परम सुमने साहब जी जहाज लेकर आ गए, जहाज लेके बैठे था। बोले भाई ऐसा करें, बैठ से जहाज में चल चलते हैं, ले चलता हूँ तेरे को। और बाबा जी एक मेरा यार दोस्त है, उसको और लिया था मैं। अरे उसको छोड़ यार दोस्त को, मैं कहा जी मेरे पालने का है जी, वो मेरे पालने का है, अरे उसको ना ले तो नाराज हो जाएगा। उस लिया था, अरे तो उसका छोड़, तेरा नंबर आया उसका न्याय है ना ना जी, वो नाराज हो जाएगा जी फिर वो चलो चंगा भाई जी ठीक है, बाबा जी जहाज लेके चले। तो मन नहीं महात्मा जी, ये इसलिए दो है बड़ा ये संत मिलन को चालिए साथ लीजिए कोई, पीछे पाव न दीजिए आगे होए सो होए। मतलब संत मिलन जा रहे हो तो आप ये न करो कि भी आ जाइए भी आ जाए, आप बैठे रहो घोड़े पे, चलना तो चल, मैं तैयार हूँ, मैं उतरूंगा नीचे, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। यानी ये जो मोह-जाल है एक दूसरे, ये जो छोड़ना अपने को, जब आप भजन सिमरन करोगे ये गुण कैसे आएगा? जब आएगा जब आप अभ्यास करोगे, भजन करोगे, जब आएगा कैसे कि प्रेम पदार्थ नाम है भाई माया मोह विनाश। जब हम अभ्यास करते हैं, भक्ति करते हैं, तो मोह माया वाली बीमारी दूर होगी। अगर मोह माया वाली बीमारी दूर नहीं हो रही है तो हम भजन नहीं कर रहे, ये पहचान है भाई, हमारे में कुछ असर नहीं हो रहा है, क्योंकि मोह माया का जाल हमें फिर खींचता है, ऐसे अपने और खींचता है, रस्सा बांध रखे ऐसे खींचाता है, नजर नहीं आता है, मोह माया का जाल ऐसा है। तो इसका मतलब सार में छोड़ क्या आया कि भाई आपको कुछ लग नहीं रहा, कुछ हो भी नहीं रहा, तो आपने भजन कर, तेरी बीमारी निकल जाएगी। नहीं तो मन है ना जी, चिंता में रहता है हर वक्त, रात में देख लो, दिन में देख लो, सुबह देख लो, शाम को दोपहर को देख लो, दिमाग में चिंता फिक्र स्थायी रहेगी। क्योंकि परम के सिमरन से चिंता है ना, जो सिमरन करने से, भजन करने से चिंता पैदा करने वाला पदार्थ खत्म होने लगता है। चिंता पैदा करने वाला पदार्थ भजन के करने से। और भजन किसको कहते हैं कि आप लगातार भजन सिमरन कितनी देर कर सकते हो लगातार। जैसे दो नारे बोल दिए, आप चुप हो गए और ख्याल आने लगे आपको, इसको भजन नहीं कहेंगे। फिर आपने दो नारे बोल दिए, फिर मन कहीं और चले गए, फिर दो नारे बोल दिए, फिर मन उठ के चले गए, इसको भजन नहीं कहेंगे। फिर लगातार भजन करने की हमने आदत डालनी है, लगातार भजन सिमरन करने की हमने आदत डालनी है, लगातार अटूट निरंतर, उससे सिमरन से हमें फायदा होगा। वैसे फायदा नहीं होगा, लगातार सिमरन करोगे आप लगातार सिमरन चालू होगा तो सिमरन आपको चालू हो गया, आपका ये आत्मा में सिमरन शुरू हो गई। ये अपने परे में है, जैसे एक आसन ही बनाया, अभी कैसे साल हो गए नाम लिए तो आसन बदलते रहेंगे बदलने बैठे बैठे, तो इसलिए हमने पहली शर्त भी हम आसन बनाना हमने, ठीक है जी। मेरे और रेड के डी को सीधा रखना है, वैसे ज़्यादा नहीं करना है, और गर्दन को झुका के बैठना। भजन सिमरन करते समय हमें कभी सोना नहीं चाहिए। भजन सिमरन करने के बाद और भजन करते समय अगर सो जाओगे ना, जैसे ध्यान ऊपर आता है, तो फिर एकदम वैसे हो जाएगा शरीर, तुरंत बाद में सोना चाहिए। और फिर लेटे लेटे हाँ नामों को दोहरा सकते लेटे लेटे। इसलिए जैसे भी है, जैसे भी आपको सिर्फ ये चिंता रखो कि मन नामों को दोहरा क्यों रहा है। वे ऐसा कौन सा पहाड़ है ये जो ये नामों को दोहरा नहीं रहा है, नाम का सिमरन नहीं कर रहा है। आपने चिंता यही करनी है। अगर आप ऐसी चिंता करने लगोगे, चेक करने लगोगे मन को, तो आपको काव्यमान लग जाएगा। एक पशु होता है, उसको हिलाते हैं ना तो वो काम करने लग जाता है। पसड़े से पहले हम जोड़ते थे, काम करने लग जाता है, बोले भी सुन जाते थे, इसलिए मन भी मान जाएगा। अगर आप रोज रोज करोगे अभ्यास से, इसका आपने प्रश्न करना है, भाई तो नाम क्यों नहीं कराता, भाई क्या चक्कर है तेरा, ये बता, क्या बोझ लगे है, ये वजन लगे, क्या है तेरे, क्या बीमारी है, इसको बैठे बैठे आपने बोलना है।
अगर आप बोलोगे ना तो ये भी जवाब देगा, हाँ जी ठीक है जब भी करता हूँ, और फिर भाग जाएगा। मीठा ठग है, मीठा ठग है और लारेबाज है और बहानेबाज है, बहाना करता रहता है कोई ना कोई बहाना। और शब्द आता है ना, चलेगा ना बने तेरा कोई बहाना, बहाना चलेगा नहीं वहाँ पे। ऐसा ये भाई, ये है ना अकेला है नहीं है साहब, ये मन अकेला नहीं है, ये मन मन ने अपनी खोज ले रखी साथ में। यानी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है ना, ये साथ ले रखे। पांच बसेरा कोई कोई बसरे थोड़ी आड़ थोड़ी पाएगा, ये आड़ थोड़ी चलाएगा, पांच बसेरे ले रहे ये आड़ थोड़ी चलाएगा ये। यानी ये है भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ठीक है जी, इनको साथ रखता है ये। फिर आपके क्यों साथ रखता है? क्योंकि काल भगवान ने मन हमारे साथ लगा दिया और ये पांच और पीछे लगा दिए। आप बैठे भजन कर आराम से, आप भक्ति में लग रहे हैं अपने अभ्यास में। ऐसे कर भजन जब संगत बैठ जाते हैं सारे, फिर जिंदाराम का पैरा हो जाता है, ठीक है ना जी, जिंदाराम से आता है। आप तो मतलब दो बात सुनो भजन की, फिर इनको आपको करोगे तो ये कहेंगे भाई इनका जानकर आप फिर हो जाएगा। तो हाँ, आपको हाँ भाई, ये मतलब कहने का भाव है कि भाई ये पांच आदमी हमारे बच्चे छोटे हुए हैं। देखो आप कभी भी देख रहे हैं अपने में, कभी तो कर्म आना चाहिए, काम दे। आप देख रहे भजन में बैठे घूमते चलते फिरते कहते काम देव आकर बैठ जाएगा, फिर फिर क्रोध आने लग जाएगा इसको ऑटोमेटिक वैसे। फिर क्या करेगा, फिर लोभ स्थान लग जाएगा, भाई ये पैसा जोड़ लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ज्यादा, या ऐसा बन जाए, ये ऐसे हो जाएगा, ये लोभ आने लग जाता है। फिर मोह है कि बड़का क्या बनेगा, बड़कों के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मोह आ जाएगा। फिर ऐसे फिर अहंकार आ जाएगा, भाई मेरे पास इतनी चीज है और मैं से कम नहीं है, इनके पास क्या है, ऐसे आए ऐसे चले गए। मतलब बारी बारी से आते हैं, फिर इससे आ जाएगी इनकी बहन आ जाएगी, फिर इन भाइयों की, फिर भाइयों की बहन आ जाती है, इससे आ जाती है, कहते जलने लग जाता है कि देखते कैसे चलेगा जी, बैठे बैठे ऐसे डरता रहेगा जी, ऐसे बैठे बैठे ऐसे हैं। फिर बैर करने लग जाएगा, फिर विरोध करने लग जाएगा, कोई बात कहते टूट के पड़ेगा, बैठ पड़ेगा उसके साथ, यानी विरोध आ जाएगा। यानी ईर्ष्या वैर विरोध, फिर एक दूसरे की निंदा चुगली करने लग जाएगा। ये इसकी बहनें हैं साहब, ईर्ष्या है वैर विरोध है, ये निंदा चुगली वगैरह इसकी बहनें हैं आत्मा की। यानी ये फौज बना रखी इसने, जीव एक है चोर अनेक है, वे आत्मा तो एक ही है चोर कई है। इसलिए इनका बचाव क्या है, नामों को दोहराना। सिर्फ सिमरन करेंगे नामों को दोहराने, तो आपको दोहराने से क्या होगा भाई, इस शरीर में अब हम हैं तो ये चीजें बारी बारी से आएंगी। ये चीजें बारी, जब आप अभ्यास करने लग जाओगे, कब निरंतर का अभ्यास है, टूट बिना रुके टूटेगा लगातार का। फिर क्या, जब भी आप बैठोगे तो ये सिमटा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे आप पैरों पे सिमटा होना शुरू हो जाएगा, जो ध्यान पूरा आएगा आपका, तो इनका असर कम होने लग जाएगा भाई, इनका असर है ना कम होने लग जाएगा, और कोई दवा चारा नहीं है। जब अगर आपका सिमटा नहीं होया तो आपका ये ईर्ष्या है, विरोध निंदा चुगली है भाई, ये लोभ मोह अहंकार है, इनमें असर नहीं आया, क्योंकि इनकी दवाई जो है वो आपके बीच में है। इन सब का इलाज है ना आंखों के बीच में, और आंखों के बीच में ऊपर ध्यान लगे नाम को दोहराते जाएंगे तो इनका असर खत्म, और को दवाई दे नहीं तो देखा आप चलो छोटे बूढ़े आदमी को देख लो, बूढ़े आदमी को देख लो आप, अगर बूढ़ा होगा बिल्कुल उठ नहीं सकते हैं,
अगर पोते के लिए किसी ने थप्पड़ मार दिया, पोते के उसको उठ के मरने मारने को तैयार हो जाएगा, दादा उनका उठ सकता नहीं है, तो नहीं दादा है ना उनका, मरने मारने को तैयार हो जाएगा जी एकदम। यानी ये भी तो अंदर ही तो है, बीमारी है हमारे अंदर तो है। तो इसका मतलब सार निचोड़ क्या है कि भाई ये चोर हैं हमारे साथ लगे हुए हैं, इनको हमने पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनेगा ये, जैसे काम है ना, काम मैंने इच्छा ख्याल विचारों का नाम है, तो फिर ये मन को समझाना चाहिए तो इच्छा करनी है तो भजन की कर, इच्छा करनी है तो मेडिटेशन की कर, इच्छा करनी है तो ध्यान की कर, और इच्छा करनी है तो किसी करनी है कि अभ्यास ही कर, और करनी है तो तुम भाई एक काम में बैठ के भजन के अभ्यास की इच्छा कर, या एक आसन की इच्छा कर, यानी बदलाव हो गया ना, पॉजिटिव हो गया इसका। यानी काम किसको कहते हैं, इच्छा ख्याल विचार। और संतों ने समझाया, कबीर साहब जी महाराज ने, काम काम सब कहे काम न चिन्हे कोय, जेती मन की कल्पनाएं काम काहे सोए। जितने मन में अंदर ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, अच्छे और बुरे किसी भी आते हैं, इनको सबको काम ही कहा गया, इनको काम ही कहा गया सारे को। जितने भी विचार ख्याल आते हैं हमारे काम कहा गया है। इसलिए हमने क्या कि नाम को कराने में लीन हो जाना है, सिमरण करने लग जाना है, तो इससे पीछे छूटे और नहीं। देखो भाई, ये माया है जग ठगने। कबीर साहब लिखे है ये माया ठगने है, कबीर हम जाने। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ यह ठगनी कैसे है। एक बार दो चार आदमी जा रहे थे, उनको कहा कि भाई उधर मत जाना, माया है, ठगनी है वहाँ पर। चार आदमी तो मुसाफिर थे, तो वहाँ गए, तो चार आदमी वहाँ देखा तो बैग रखा है नोटों का, तो अरे भाई वो तो कह रहे ठगने हैं, ये तो हमारे को तो लक्ष्य मिल गई, ये तो वो लक्ष्य मिल गई। तो दो और दो चार आदमी थे, वो दो आदमी बोले कि भाई हमें लगी है दो। अरे दो बोले ठीक है साहब, हम आपके लिए रोटी लेके बाजार से जाते हैं, बाजार जा रहे हैं। तो जो आदमी बाजार जा रहे थे, उनके मन में ख्याल आ गया कि ऐसा करते रोटी में जहर मिला देते हैं, ये मर जाएंगे दोनों और सोना चांदी हमारा हो जाएगा, या बैग हमारा हो जाएगा, आधा आधा को बांट लेंगे। तो वे दो आदमी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो ही दो आदमी आएंगे उनको हम मार देंगे, उनका गला को तोड़ दिया जाएगा, ऐसे नहीं मानेंगे, उनको मार दिया जाएगा। तो फिर वो जो ही आए, उन्होंने सामान रखा था, उनको मार दिया। उन्होंने ये लोग चित गए भाई, सोना चांदी दबा यहाँ जो बैग के बाद बांटेंगे, इसका ऐसे करते हैं रोटी खा लेते हैं, इसलिए लोग तो मिटाए कि उन्होंने रोटियों में जहर था, उन्हें रोटी खाई, वह दोनों वही मर गए, दो वही मर गए, चारों मर गए। अब फिर ये चार आदमी तो लौटे पड़े हैं, माया जो कि तो हैं, यानी ये माया जग ठगनी। ये ठगनी तो है, इस संसार में माया के तो झगड़े हैं, इतने युद्ध होते हैं और कुछ होता है, माया के लिए होते हैं सारे। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और वो हड्डी करवा गया अपने नाम है, वो 2 बीघे जमीन फालतू उसके नाम जमा करवा गया है, वो पैसे दाबा बैठे हैं, सारी तनख्वाह को हजम करके। भाई सारे रोले माया के तो हैं, तो इसलिए माया के झगड़े हैं सारे, ये ठगने है ये माया। और महाभारत का जिक्र आता है महाभारत में कि एक बार भीम सैर करने के लिए गया, रात को लेट हो गया, वो सोचा भाई अब जाऊंगा तो शेर चीता वगैरह कोई हाथी खा जाएगा मेरे को, ऐसा करता मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, इसलिए ऊपर रात गुजार के सुबह चला जाऊंगा। भाई सुबह चला जाऊंगा और कोई इलाज नहीं इसका, रात गुजारने का
तो उसने क्या किया, और सबसे ऊपर चढ़ के बैठ गए। newspaper announcement of Tata Black Punch इसकी है, Black Coffee Punch है नहीं, आप बोले। वो वे मैंने ऊपर जुगाड़ से बना के वहाँ बैठ गया, कोई बांध जोड़ के ऐसे भी गिरे भी ना। तो उसने क्या किया साहब, क्या देखा उसने नीचे, ऑटोमेटिक चालना हो गया पेड़ के नीचे, ऑटोमेटिक अपने आप ही चालना हो गया जी, ऑटोमेटिक अपने आप ही। और कुछ लेडीज जेंट्स आए, औरतें आई, आदमी आए, उन्होंने झाड़ू मारी, अच्छे से सफाई करी वहाँ की, बिल्कुल झाड़ू मारी। थोड़ी देर में कुछ टेंट वाले आए, उन्होंने पिछाई किया अच्छे से, बढ़िया तरीके से। वो ऊपर से देख रहा है, पिछाई करी बढ़िया तरीके से। फिर उसमें ऑटोमेटिक मोटे लग गए, ऐसे सोफे लग गए, चारों पर सियासी लग गए। सारे देवी देवता भी देखा, तो एक एक देवी देवता शिव जी वगैरह पर सारे सारे आ गए। तो काली माता जी और सारे देवी देवता आ गए। एक सियासी छोड़ दिया ऊंचा ऐसे करके बड़ा। तो देखा तो इसको इंतजार में सब कि आएगी, कोई आएगा, इंतजार में कोई आने के इंतजार में, कभी कोई आएगा, जैसे इंतजार होता है जैसे भी कोई आएगा आएगा, सियासत खाली है। थोड़ी देर में देखा उन्होंने 10-5 मिनट के बाद तो द्रौपदी आने लग रही है, सारे उस आगे हाथ जोड़ रहे ऐसे त्राईमान कर रहे हैं उसको, द्रौपदी को, सारे इधर वाले सारे देवी देवता ऐसे त्राईमान कर रहे हैं। वो उनके एक नहीं सुन रहे, और आप तो बख्शूंगे नहीं, वो त्राईमान बख्शो जी आपने, रंगों का आपका नहीं बख्शूंगे। तो वो बड़े सियासी में बैठ गए, क्योंकि भाई देखो पहले सतयुग आया, मेरा खप्पर नहीं भरे, त्रेता आया तभी मेरे खप्पर भर गए, आप दुआ पर आ गया, आप मानोगे नहीं, अब तक तुम्हारे खप्पर भरना ही भरना है। वो बेचारे माफी मांग रहे उसमें, भाई अब आपको बख्श दो, अगली बार देख लेना, कल में भर लेना खप्पर आप, और नहीं मानोगे बिल्कुल नहीं मानोगे। तो द्रौपदी नो करते रहे, वो बेचारे रिक्वेस्ट करते रहे, वो क्या ना सुने थे किसी के साथ। तो जी वो चलेगी द्रौपदी, तो एक एक करके देवी देवता चलेंगे सारे, ऑटोमेटिक थे वो बिछाई होती बेड वगैरह थे, ऊपर पे वो भी चले गए, और बिछाई भी चलेगी, सब चले गए, किरण दे रहा हुआ। वो देखे बेचारा, अरे ये क्या हो रहा है नीचे, ये हो रहा क्या है नीचे ये। तो जी वो आ गया नीचे, घर चले गए आराम से। उसको चिंता फिक्र होगी, वही भाई ये तो द्रौपदी को नहीं, भाई कोई बीमारी हल्के है, तो ये तो माया ठगड़ी है, तो खाने भगवान ये तो खाने वाले आए हैं, ये तो खाएगी भाई, सारा को खाएगी, ये नहीं छोड़ेगी, एक नहीं छोड़ेगी। तो जी उसने फिर कृष्ण भगवान जानते थे इसको, तो कृष्ण भगवान ने कहा तुमने क्या देखा, तो किसी को बताना मत है। फिर आप ऐसे करेंगे, जुक्ति नाल मुक्ति है, जुक्ति लगाएंगे इसकी, क्योंकि कृष्ण भगवान की जुक्ति से सारे भगवान थे ना जी, महाभारत में एक कौन छोड़ा अपनी जुक्ति से। तो जी ऐसे करना, तो रूठ जाना, भाई तुम मीस मिला के लेट जाना, रूठ जाना, नाराज हो जाना। तेरे से द्रौपदी पूछेगी भाई तू नाराज क्यों है, ठीक है तो वचन मांग लेना, पहले वचन दो, फिर मैं बताऊंगा तुझे क्या वचन मांगने हैं। जहाँ थे खाली, पहले द्रौपदी ने ये बोला था कि खाली टटेरी के 5 अंडे रहेंगे, बाकी सब खा जाएंगे, एक को छोड़ूंगा, टटेरी के 5 अंडे ही छोड़ूंगा मैं, बाकी सारी दुनिया को सफा कर देंगे, खा जाएंगे, खबर बड़े खबर दूर रहेंगे। तो कृष्ण भगवान बोले कि जहाँ 5 टटेरी के अंडे, वहाँ 5 पिंडे, साथ में कृष्ण अपने बचा कर लिया भगत जी, सियाना बोलते हैं ना जी, सियाने का दूध भी रखे थे ना जी। तो जहाँ 5 अंडे के, वहाँ 5 पिंडे, पिंडे का मतलब 5 पांडव ना, साथ में कृष्ण लिख दिया उसने, भाई सारा मेरा भी बचाव करवा दे, मेरा भी जाओ बैठ जाए कुछ, तो ये तो कर रहे हैं, मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि कमीशन तो चाहिए ना जी, आखिर 2% का तो चाहिए आखिर, तो करते हैं काम अपना। तो जी फिर वो रूस गया जी, नाराज हो गया, भाई क्यों रूस रहे ना, मैं बोलूँगा नहीं कुछ आपसे, बस नाराज हो। तो उन्हें सोचा नाराज मत हो भाई, उन्हें सोचा ये खाने पीने के लिए नाराज होता है, ये कसम ये बेचारा कसम खाने पीने के नाराज होता है, ये इसको क्या चाहिए है जी, ये बेचारा नाच का नशे का है, और अच्छा से पकवान चाहिए, इसको क्या चाहिए बेचारे। तो बोल तो क्या चाहिए, नुकरे जी वचन दो जी, आप वचन देने थे तो बोलो क्या बनाऊं, क्योंकि 36 प्रकार का भोजन बना देती थी वो 1 मिनट में, उसके बाद ज़्यादा था कुछ,
और खत्म नहीं होता था, और ये खाने के लिए रोता है बेचारा, और क्या है इसकी बात है जी। तो जी बोलो तो क्या चाहिए, नगरे वचन करो, फिर मैं बता सकता हूँ। वो नाराज रह गए थे, नगरे जी चलो वचन दिए मैंने आपको, मैंने वचन दिए। बोलो क्या वचन है, नगरे जी जहाँ 5 कटीले के अंडे वहाँ 5 पिंडे साथ में किस, अरे इतने ये क्या मांग लिया मेरे से, ऐसे माथे मेरा तो खबर फिर छोड़ दे तुमने, मैं तो खबर बढ़ा था मैंने देख के। तो जी इसलिए जो माया थी ना, बड़ों बड़ों संग लगने, यानी बड़े बड़ों के साथ लगते थे। रामचंद्र जी देख लो, उसके साथ माया तो थी वो, फिर माया किसी थी वो आया कहाँ, यहाँ घर था रामचंद्र महाराज, तो घर से खटपट करवा के उसको जंगल में भेज दिया। काम तो उसी का था ना जी, जंगल भेज दिया। फिर जंगल में गए तो वहाँ चैन से कहाँ रहे, तो वहाँ खरगोश वगैरह गणे राक्षसों को सफा करा दिया। वहाँ रही जब वो चली गई लंका में, लंका को सीधा बना दे सारे को, सॉरी लंका को सीधा कर दिया, सफा कर दिया, छोटे ने एक एकदम छोटे उसने, मतलब जहाँ पे गई ना जी वो कह रहे उधर का रामचंद्र जी को फिर उधर भेज दिया। फिर वो हनुमान जी आए, भाई हई रावण वगैरह जो बेचारे पताल लोक में रेस्ट करे थे, उनका भी सफा करा दिया वहाँ पे। हई रावण वगैरह जो थे ना सारे वहाँ करे, मतलब जहाँ भी गई फिर घर आ गई, फिर उसके चले गए जंगल में जाने के बाद जितने थे रघुकुल सारे उनके लड़ाई करके सारे को हरा दिया। कहने देखिए भाई अब इन तिलों में तेल नहीं है, तो फिर क्या किया, तो वे समा गए धरती लोक में, चले गए ना धरती में समा गए थे ना ऐसे, मगर भाई ये आदमी मेरे काम के नहीं है, तो समा के गए उसमें, ये पृथ्वी लोक से जाके सर्वलोक में चले गए, मतलब जहाँ भी गए सारे को सीधा कर दिया। और फिर कृष्ण भगवान के साथ देख ले, और ये द्रौपदी रही थी, अरे द्रौपदी ने क्या किया, देख लो 5 पांडव इकट्ठे कर दिए, फिर उनको मरवा के महाभारत का युद्ध किया। किसकी वजह से होया, द्रौपदी ने तो करवाया था ये सारा काम है, ये बीच में ना होते तो काट क्या बनता। जैसे अर्जुन ने उनको हरा दिया था और उसके लिए तपस्या करे, भाई कारण तो द्रौपदी रही, बयान पे आपको कराता बोल दिया उसको, भाई इसकी वजह से उसको चीरहरण कर दिया गया, चीरहरण उन्हें पत्नी का ले गए। भाई जितने थे कौरव थे ना जी, सारे के सारे सब करा दिए, एक नहीं छोड़े एक भी। भाई जहाँ भी गए वहाँ करे, जिंदगी बड़े बड़ों संग लगने का मतलब ये माया है, ये बड़े बड़ों के संग लगती है। फिर एक बड़े माया एक साधु के पास आई, तो चक्कर मारने लगी, उन्हें किया भाई देखो मेरे को माफी दो, मैं 2 बड़े गज बदल कराएंगे। फिर प्रश्न किया कि भाई तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती है, ये बता मेरे को, हमारे पीछे क्यों लगी रहती है। तो उन्होंने कहा जी गृहस्थी आदमी हो तो मैं खा चुकी हूँ, और तुम कैसे रह रहे हैं, तुम्हारे में चक्कर में रहती हूँ खाने की, तुम्हारे गृहस्थी आदमी हो तो मैं खा चुकी हूँ, भाई तुम बच्चे हो इसलिए मैं चक्कर मारते रहते हो, कोई ऐसे बस तुम रहे कोई ऐसे, अरे देखते अरे ये बैठा जंगल में इसको देखते हैं, तो कहीं बैठा देखते हैं ना उसी को रगड़ देते हैं। भाई आपको तो सारा पता ही है, और जंगल में ऋषि मुनि गए और गए, तो सोचा भैया एक आध भजन करेंगे, और रामचंद्र जी के जो हुए थे ये जंगल में तो हुए थे, कहाँ होते ये जंगल में तो हुए थे, 4 उन्होंने तो प्रदान में दिए थे। अरे सारा कुछ है ना, ये माया का जाल है, माया की फसल है और माया ही खा जाती है। ये उदाहरण दिया था कि भाई ये माया होती है ऐसे नागड़ी होती है, ऐसे चक्कर में लगाती है ऐसे आपने उसका, जो उसके अंदर रहता है उसको खा जाती है, जो उसे बाहर भाग जाता है वो साफ बनता है, तो ये मतलब पीछे लगी रहती है हमारे। तो इसलिए सारी बातों का निचोड़ सा क्या है कि माया मिले तो नमस्कार कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, गुड़ दिए मिले जहर मत दीजिए, भाई गुड़ दिए से कोई मरता है तो जहर मत दीजिए, माया मिले तो प्रणाम कर लीजिए। Thank you.
हम बोले को रास्ता दिखाते हैं। बोले को कौन से हैं कि भाई हम मालिक से बोले हुए हैं, मालिक करने जा रहे हैं, हमारा रास्ता उल्टा है, चलना तो हम इधर था, चल नहीं इधर है। कह रहे भाई इधर मन जाए तो काल का रास्ता है। तो मन को पूर्ण समझाते हैं संत, ये भी मन मानता नहीं है। फिर बात वही आएगी कि काल का वकील है, ये मानेगा नहीं। और अगर मन मानने लग जाएगा तो काम इसका होने लग जाएगा। इसलिए सतगुरु की दया में से जैसे भी होता है, और हम रूटीन नहीं बना रहे। तो अगर आप रूटीन बना लो, कभी साहब ये समझा रहे भाई बोलने को राह दिखाएं, अगर आप बोलते हैं रास्ता सही है तो आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। और मन रूटीन बनाएगा नहीं, ये भी शक्ति है साहब। ये आप कभी भी देखना, बदन का समय हो जाएगा ना, जैसे चाहे तो ये सो जाएगा, या फिर रोटी पानी खा जाएगा, या मोबाइल देखने लग जाएगा, टाइम निकाल देगा। जब सोने का टाइम होगा सिर्फ ये जाग ले, नींद नहीं आएगी इसको दी। जब जागने का टाइम होगा जब सो जाएगा, ये उल्टा चलता है। और समझा रहे हैं कि टाइम टेबल बना ले, टाइम टेबल से बन जाता है और कोई दवा चारा नहीं है। जैसे एक देसी कहावत है टाइम टेबल की, आप सुनी पहले थे कि भाई एक जमींदार था, एक पंडित जी थे, वो एक मूर्ति थी जंगल के अंदर, और पंडित जी क्या रोज जाके पूजा पाठ करता है और आ जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद जमींदार जाता है, उसको 2 लठ मार के आता है। वो तो पूजा करके आता है, वो 2 लठ मार के आता है। नित्य चलता रहा ये कई साल तक। तो जी एक बारी कोई ज़्यादा बरसात पहले वो ज़्यादा बरसात हो गई, तो पंडित जी ने धोते राम राम श्याम करके चला गया। और पंडित जी ने बेचारे धोते, वो जो जमींदार ये पंडित जी थे ना जी, राम श्याम से दूर से मतलब भाई अंदर क्या जाऊँगा, वो जमींदार ने ऐसे धोती ऊपर किया, मोटे पे कंधे पे लाठी रखी और गया जाके 2 की जगह 4-5 लाठी मारे। सोचा भाई मैं करता आया हूँ तो, अरे फिर मुश्किल से आया हूँ और मैं तभी 2 में नहीं सरेगा, मेरा 4-5 मार दिया। तो भगवान प्रकट हो गए, मतलब लेना पड़े बात का इससे। तो जी भाई बच्चा मैं आपसे खुश हूँ, आप जाओ। पंडित जी भी थे, भाई भगवान के तुम्हारे दर्शन हो गए, अरे तुमने तो हो ही नहीं अभी, मेरे को तो हो गए। वो बात क्या है कि भगवान तू भी ऐसा है, मैं तो रोज तेरी पूजा करता था, अरे ये तो तेरे 2 लठ मारे था, आज तेरे को 4-5 और मारे। लठा में ज़्यादा शौक है तेरे को, ये बता, लठा का ज़्यादा शौक है तो 10 से 5 में मार देता हूँ आपके। तो भगवान क्या बोले कि भाई इस आदमी ने नित्य नेम नहीं छोड़ा, नित्य नेम कैसे ये 2 की जगह 4-5 मारे लठे इसने, नित्य नेम नहीं छोड़ा। नित्य नेम नहीं छोड़ा तो भाई मैं इससे खुश हो गया, तुमने नित्य नेम छोड़ दिया, तुमने दूर से राम राम श्याम श्याम कर ली दूर से, तो इसलिए मैं खुश नहीं। इसलिए हमने क्या करना है, घर पे टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल अगर ये नहीं बनाओगे आप तो बात बनेगी नहीं, कभी नहीं बनेगी, बदल कभी बनेगा नहीं। क्योंकि जब एक जगह निश्चित कर लेते हो आप, जब मन बदल के हो जाएगा फिर आगे हो जाएगा एक जगह बैठने। तो ये तरीका और है नहीं, टाइम टेबल जरूरी है। आप घर में एक जगह निश्चित कर लोगे तो आपका दिमाग ये रहेगा कि बैठना है या कुछ रह गया है। हम क्या करेंगे, बेड पे बैठे 10-20 मिनट बैठते नींद आ जाएगी, नींद के संस्कार होते हैं। इसलिए कभी सब समझा रहे हैं भाई टाइम टेबल के बिना बात बनेगी नहीं। हम एक डेरे में गए थे, डेरा पंजाब का था, गए वहाँ पर, एक प्रेमी आया वहाँ पर। तो मैंने उसको बोला और बदन कैसे चल रहे हैं, मैं बोला जी आज से मैंने रूटीन बना लेनी है, बस आज से रूटीन मैंने बना लेनी है। बड़ा अवसर था वो। तो ये फिर मैंने कल पूछा जी बदन कैसे चल रहा है, और आज से रूटीन मैंने बना लेनी है, आज तो मैं पीछे हटना नहीं। तो ऐसे बोलता हो आज से रूटीन बना लेनी है, कुछ भी टाइम टेबल पक्का है वैसे नहीं, आज दिन निकले या नहीं निकले मैंने तो टाइम टेबल बना लेना, कुछ हो चलना हो कुछ भी हो। तो जी हम वहाँ 3 साल रहे, हम भी रोज पूछते रहे, 3 साल में वो यही बोलता रहा जी आज से रूटीन बना लेनी है, बस कुछ भी हो जाए। तो मन का काम ऐसा है, मन एक शक्ति है, ये लारे दे देंगे और आके मार टपा के सारी उम्र टपा देता है, सारी उम्र किस में रहेगा, चाहे तो किसी की बड़ाई करने लग जाएगा, ये बड़ाई में या बड़ाई करेगा या फिर निंदा चुगली में हो जाएगा, ये तो ये करेगा ये, और कुछ नहीं देगा। मतलब तब जो है ये अपना जो ज्ञान है, जो शक्ति है,
इसको बाहर ही फेंकता रहता है, बाहर ही फेंकता रहेगा, तब जो वो अंदर नहीं रखेगा। ये अगर आंख में अंदर देखने लग जाए, जैसे बाहर देखते हैं ना, तब जो भाई बड़े शौक से निगाह थोड़ी करेगा, बड़े हिसाब से करेगा। अरे ऐसे बदन में ध्यान नहीं लगाएगा, बदन में पेन आएगा तो सो जाएगा आराम से। यानी कहने का भाव ये है कि हमारे ये गुरु तेग बहादुर साहब गुरबाणी में लिखते हैं कि उस्तद निंदा दोनों त्यागो पाव पर निर्वाण। वो कह रहे हैं भाई निंदा चुगली छोड़ दे, बढ़ाई भी छोड़ दे। बढ़ाई करेंगे तो समय खराब होगा, बुराई करेंगे तभी समय खराब होगा। तो सही खराब होगा ना, फिर हम भजन कब करेंगे जी? भाई बढ़ाई करेंगे तो भी समय जाता रहेगा, बुराई करेंगे तभी समय जाता रहेगा, तो भजन कब करेंगे? इसलिए आप बढ़ाई भी छोड़ो, फिर बुराई भी छोड़ो, आप पाव पर निर्माण, आप भजन करो, अभ्यास करो। अगर ऐसे करेंगे तो आपके अंदर शांति आने लग जाएगी। हमारे पूज्य परम संत साहब फरमाया करते थे, कहता है कि किसी को पूछ ले, जो कहता है ना तो जी मैं सबको जानता हूँ। बाबा जी फरमाते बा अगर तू सबको जानता है तो तेरे अंदर शांति आ जाए, भाई तेरी मुक्ति हो जाए, तेरा छुटकारा हो जाए। भाई ईर्ष्या वैर लोग ने चोरी की तो बस है, कहता है कि मैं सबको जानता हूँ, सारा ज्ञान है मेरे को, सब पता है मेरे को। भाई ज्ञान वगैरह सारा कुछ का मतलब क्या है कि बदल करना, अंदर शांति पैदा करना, और कोई ज्ञान नहीं है। और ज्ञान तो हम लदे हुए हैं, ज्ञान से तो कहते एक तरह जैसे किताबों का बारक करेगा, देखिए पर ऐसे हम लदे हुए हैं ज्ञान से, इसका कोई महत्व नहीं है। आपने तो दूसरा शब्द बोले थे मेरे में समय उम्र तो गुजर रही है, आप दूसरे के सुना लगे रहते बदलने। कह रहे भाई आपकी मुझे बेहतरी कर ले बदलते, मैं दूसरे को समझाता रहता है। तो मतलब मन है ना, मन हर वक्त चिंता फिक्र में रहता है हमारा। क्या चिंता से आज तक कोई भी समस्या हल हुई है? मतलब हम
मैंने सारा दिन टेंशन में रहते हैं, किसी को भी देख लो आप, चिंता फिक्र में रहेंगे। और चिंता फिक्र करने से कोई समस्या हल थोड़ी होती है हमारे। फिर भी छोटे बच्चों को पूछ लेना, टेंशन हो रही है, छोटे हैं को पूछ लेना टेंशन हो रही है। कोई हर वक्त टेंशन, बाबा के साहब जी महाराज फरमा करते थे ना, टेंशन टेंशन करते हैं। टेंशन की स्पेलिंग याद है तो स्पेलिंग, तो मतलब हर वक्त टेंशन टेंशन का लव बन गया हमारा एक आम बहुत ज़्यादा। वे टेंशन, हर वक्त हम टेंशन में रहेंगे, हर वक्त टेंशन में। बाबा जी सुना कहते हैं टेंशन में ही मरता है बेचारा, ये टेंशन में ही जन्म लेता है। तो टेंशन जन्म लेते ही आदमी को कितनी बीमारी हो जाती है आदमी, यानी हर वक्त टेंशन में रहता है ये। तो इसको दूर करने का साधन क्या है कि टेंशन वजन सिमरण करने से टेंशन पैदा करने वाला पदार्थ खत्म होने लग जाता है। फिर टेंशन जिससे पैदा होती है वो पदार्थ खत्म होने लगता है, किससे? वजन के करने से। आज टेंशन से आज तक कोई समस्या हल नहीं हुई है। आगे चिंता उलझे विचारों से उत्पन्न होती है। ये चिंता फिक्र है जो उलझे विचारों से, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जब ये चिंता होने लग जाती है हमारे को, कंफ्यूज हो जाते हैं ना किसी चीज से, उलझ जाते हैं किसी चीज में, उसका नाम चिंता फिक्र है। भाई किसी चीज का हम डिसीजन नहीं ले पाते तो उसी का नाम टेंशन है। जब हम कोई समस्या हल नहीं कर पाते तो खुद ही समस्या बढ़ जाते हैं, हम खुद ही समस्या बढ़ जाते हैं। इसलिए जहाँ से उलझो वहीं से ही सुलझो। नहीं भाई कोई बात होगी घर में तो वहीं बैठ के सुलझाओ तो सुलझ जाएगी। अगर आप दूसरे को बुलाओगे और किसी को बुलाओगे उड़ जाएगा, वो काम उल्टा चला जाएगा, आपको टेंशन होती रहेगी। छोटी छोटी टेंशनें ये हमारे को वजन करने नहीं देती। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों का घर गृहस्थी में ज़्यादा महत्व रखा जाता है कि इसने भाई मेरे को चाह के नहीं पूछी, इसने राम राम नहीं करी। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों को लेकर ये मन उखड़े रहता है। ये जहाँ से उलझ गए हैं वहीं से हमें सुलझना है। तो इसलिए उलझे चाहिए नहीं, बात कुछ है नहीं, वैसे काउंटर बना लिया, कोई बात है उलझ गया, टेंशन होगी, फिर किसका नुकसान होगा? जब आप बदल बैठोगे, जब आपके आगे खड़ी हो जाएगी और बात पूछोगे, अरे बात तो कुछ नहीं थी, मैं तो वैसे सोच लिया था। फिर हम आप दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते जाएंगे, अरे दूरियां बनाते जाएंगे। दूसरे को अपना बनाना आसान है, अपने को अपना बनाना मुश्किल है। इसका अर्थ क्या होया? दूसरे को अपना बनाना आसान है, हम दूसरे को अपना बना लेते, अपने को अपना बनाए रखना मुश्किल है। क्योंकि दूसरे आदमी के अंदर हम अवगुणों से, उसकी बुराइयों से वाकिफ कर नहीं, वह जानकर नहीं है, इसलिए हमें वो आदमी अच्छा लगता है। और जिस आदमी को हम जानते हैं, सगा संबंधी है, रिश्तेदार, उसके हम अवगुण को जानते हैं, इसलिए हम उससे नफरत करते रहते हैं। जब हमने अजनबी आदमी से जितना प्रेम का अवगुण जानेंगे, फिर कहेंगे इससे अच्छा तुम्हारा आदमी ठीक था, अपना ठीक था, ये तो कुछ भी नहीं। तो इसी तरीके से क्या करना, अपने हम दूसरे को सताए। देख लो दो भाई होते हैं, भाई से नहीं बोलेगा, दूसरे आदमी को याद और बना खड़ा कर लेगा और उसके बारे में और बताएंगे, यार ये तो इसका भी बाप है, ये क्या करते है ना जी। मतलब हम बोलते रहते हैं हर वक्त, अरे यदि ये बात का मतलब क्यों है, ये बात का कि हमारा मन किसी के बदल में लगे, नहीं तो छोटी छोटी बातें में लेके मन बड़ा महत्व कर लेता है, लड़ाई झगड़े करता रहता है ऊँची सी बात में। इसलिए दूसरे को अपना बनाना आसान है, अपने को अपना बनाना मुश्किल है, क्योंकि उसके अवगुण जानता है। अपने के अवगुण जानने लग जाते हैं, दूसरे का प्यार देखते हैं, बाद में पता लगता है भी अपना ठीक था। तो कहा गया है ना, देखना भाइयों का चाहे बैल क्यों नहीं, दूध भैंस का चाहे शेर क्यों नहीं, चलना राह का चाहे फेर क्यों नहीं, रास्ते का चलना बेहतर है चाहे फेर क्यों, छाए पेड़ की चाहे केर क्यों नहीं, केर का पेड़ होता है छोटा सा। तो इसलिए मतलब ये सार बात है, मतलब नॉर्मल जीवन जीने के लिए हमारे को ये, क्योंकि पहले तो हम वातावरण बनाएंगे शुद्ध। अगर आप इन्वायरमेंट कुछ नहीं बना सकते, इन्वायरमेंट ऐसे वातावरण, तो क्या होगा? तो आप वजन नहीं कर सकते, क्योंकि उठते हैं तो वही दिखता है ना आगे, इधर जाते तो वही आगे दिखता है, इधर जाते हो आगे दिखता है, दरवाजा खोलते हुए दिखता है।
और फिर अंदर नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है हमारी, तो वातावरण हमारा खराब हो जाता है। फिर हम भजन पे बैठते हैं तो वही आगे आता है, भजन हम सदगुरु का नहीं करते हैं, फिर उसी का करते हैं। कभी देखना आप उसी का करेंगे, फिर उठेंगे यार सारे नाके वही खड़े रहेंगे, बैठ आगे खड़े रहेंगे। तो इसलिए हमने आसपास का वातावरण को शुद्ध करना है। आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे बड़े बूढ़े लोग अगरबत्ती जलाते थे। अगरबत्ती जलाने से वातावरण को शुद्ध वैसे हो गया, मगर दुनियादारी का आत्मा का कैसे शुद्ध होगा? वो आपसे मेल मेल से एक कोई मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, कोई बात हो जाए तो बैठ के सुलझाई जाए, वो बात आगे नहीं बढ़ाई जाए। और हम क्या करें, जरा सी बात होगी तो कोर्ट में से लेके जाएंगे, पैसे लगते हैं कि खुद उसके भी, और हाँ आप ठीक है आप सीधा हो जाएंगे। अरे भाई सीधे तो क्या हो जाएंगे, सांस खराब होने लग रहे हमारे, सांसों की पूंजी खत्म होने लग रही है, अरे ये कभी हाथ लगेगी नहीं। इसलिए अपने वातावरण को ऐसे शुद्ध बनाना है। कुछ भी हो जाए तो पूछ ले, उलझ गए ना भाई, लड़ाई होगी बाजों की, तो वहीं से सुलझिए। आप थोड़ा 2 बार बैठोगे ना तो आप सुलझ जाओगे, बड़े खुश होगे, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। हम क्या करेंगे, रिश्तेदार को बुला लेंगे, साले को बुला लेंगे, अरे लेडीज होती है वो अपनी बहन को, मौसी को या फूफा को बुला लेंगे। फूफा क्या करेगा वहाँ पर भाई, फूफा क्या करेगा वहाँ पर, रहना तो तुमने साथ है, फूफा क्या करेगा, फूफा और गांडा पानी करके जाता रहेगा, है ना जी। तो मतलब दूसरे को अपना भेज देते हैं दूसरे को, तो फिर क्या आता है, फिर उसको कमजोरी मिलेगी। सांप कभी भी अपनी कमजोरी मनुष्य को नहीं बताता कि मैं तुमसे डरता हूँ, उल्टे लोग ही उससे डरते हैं। सांप के मैं तुम्हारे से डरता हूँ, तो मेरे से डरते हो, कमजोरी बताता नहीं। इसलिए हम छोटी मोटी बातें हैं रिश्तेदारों को यारे पर बाहर वाले को बता देते हैं, बाहर वाले ले जाकर रह देते हैं। इस मतलब किसी ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि यह नैतिक शिक्षा का एक अंग है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध कैसे किया जाए, ऐसे वो शुद्ध हो जाएगा वातावरण। फिर जो तुम्हारा खून का रिश्ता मदद करेगा दूसरा नहीं कर सकता। मसाला जी माँ फरमाते थे, पेट का बच्चा होता है माँ का, वही काम देता है, गोद लिया और लिया थोड़ी काम देता है, और तो मौका देखेगा, मार का आदत है, मौके तो देखेगा वो। तो इसलिए मालिक की कृपा से, सतगुरु की सेवा से जहाँ आप रह रहे हो वहीं पर वातावरण शुद्ध बनाइए, किसी मनोकामना को दूर करिए, और फिर बदन बैठोगे आप बिल्कुल खुश हो गए, दिमाग में कोई बात नहीं है तो उसी को डेढ़ बने जाएगी। ये वो बदल नहीं करने देगा, डेरे में तो हम खुशी लेके चले गए, घर जाते फिर उलट पड़े, मनोकामना का घर वाले लट पड़ी और फिर वैसे वैसा हो जाए, सब अच्छे हो जाए, साफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने यह चिंता करनी है, हमारा जो घर है, परिवार है, जहाँ आप रह रहे हो, आप वहाँ रह रहे हो जहाँ आपका लेन देन था, आप वहाँ रह रहे हो जहाँ पर आपको होना चाहिए। अगर आप वहाँ रहोगे, प्यार से रहोगे, तो लेन देन में उगा लोगे, आगे का कर्म नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे करेंगे तो बात बढ़ जाएगी, नहीं तो और आप बढ़ जाएंगे। स्पष्ट है, सही विचार की आदत करो। हाँ भाई, जो बात है ना कि साफ कड़ी का डालो, मिर्च मसाला लगा के और सौंफ तड़का लगा के नहीं बात करो, क्यों फिर तुम फिर बात आपके पास आएगी। ये आप ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे थे, एक झूठ हो कोई, उसको सच करने के लिए हम सैकड़ों झूठ बोलते हैं, और उसी में फिर उसी में आप फंस जाते हैं। चक्रव्यूह ऐसे जाल है ये, हम बड़े खूबसूरती से जाल बोलते हैं, बोलते 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 हम आप भी उसे फंस जाते हैं। तो इसलिए संत क्या कह रहे हैं कि साफ और स्पष्ट विचारों की आदत डालो। अगर ऐसे डालने में ये मतलब करेंगे ना आसपास वाले, फिर भजन बैठने आसान हो जाएगा आपका, फिर उदय गुण हट जाएगी, थम गई। वैसे तो आप सत्संग में आ गए, घर में फिर वैसे रहे प्रोग्राम, फिर घर में जाने के बाद हम वैसे हो जाते हैं जैसे थे। अब जैसे आप सुनो, आप सत्संग सुन लिया आपने, साथ साथ बैठे, कभी साथ भी कोट कटे पूरा वाई गड़ी लिखे में, बाकी वाद विवाद, बाकी तो वाद विवाद है, कंट्रोवर्सी है, तो हल्के होते हैं साथ साथ बैठने से। जब घर आ जाएंगे, हमने घर का वातावरण शुद्ध नहीं किया है ना जी, शुद्ध नहीं किया, तो फिर हम
वैसे लेवल के हो जाएंगे जैसे हम आए थे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमें जहाँ से उठते वहीं छोड़ दिए और सपट और साफ करने की आदत डालिए, नहीं तो चक्कर है कि चक्कर भी वही है, उसी में हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर वातावरण शुद्ध हो गया तो आपको बैठना भी आसान हो गया ना, फिर भजन करना भी आसान हो गया। कम से कम वाली वाली बातें, रिश्तेदार की, सगे संबंधी की, भाई बहन की, भाभी बहन की बातों पर नहीं करेंगे। अंदर अंदर की बात है नहीं, मन के लिए फिर आप पसंद करो। मैं बाहर वाले को मुश्किल से हल किया ना तो कसम और खड़े हो गए मेरे आगे बात, मेरे को नाम जपने देगा कि नहीं देगा, इसको भी आपने बोलना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा। तो ये दम को और भी जोरदार बनाने के लिए बोलते हैं ना भाई मैंने वहाँ सीधे कर दी, मैं तेरे को फिर कर दूंगा, ठीक ठाक है भाई, ठीक ठाक है। तो फिर ये कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा, इसमें डर जाता है ऐसे धमकाने से। एक बार कोई आदमी कमाने के लिए बाहर गए तो जंगल था, एक पेड़ था, ऐसे पेड़ पे कोई जिन रहता था उसको। तो उन्होंने वो जिन देख लिया, ये बैठ के नीचे सोए। लड़के के भाई तो लकड़ी ले आया, आज हाँ बापू अभी ले आते, घर वाले पे चूल्हा बना ले, अभी अभी करते। लड़कियों के अभी तो ये काम करे, अभी जा रहे हैं, आज यहाँ नहीं करें। उसको एक बार तो रस्सा लिया, तो जिन बहुत प्रेत है ना, वो कहने लगे क्या करोगे इसका, तेरे को बांध देंगे भाई, उल्टा लटकाऊंगा इसे पेट में। बोले भाई इसके तो सारे केज में है, सारा कुछ है, तो ये तो जरूर लटका दे मेरे को, तो फिर तो मैं छूट सकता हूँ, सोना चांदी दे दे, कोई माल मसाला दे दे, छोड़ दिया जाएगा। लोग रहे यहाँ है राजा खजाना, यहाँ से खोद ले, इधर जाके खोदे तो वाकई में कुछ चांदी की खोद मिल गई, सोने चांदी के सिक्के मिल गए, वो गाड़ी ले गए तो उसमें लाद के ले आया, अमीर हो गया। उसके भाई सोचे भाई जैसे तो करके ले आया, मैं भी ऐसे करके ले आऊँगा। तो उसका भाई गया, लड़के बोले भाई तो ये भी लकड़ी, भाई मैं क्यों ले आऊँ, ये ले आएगी, मेरा तो कमर दुखे। भाई को क्या कि भाई तो ये काम कर लेंगे, मेरे से नहीं होगा जी, क्या आ रहा है हम अभी अभी कहते हैं ये घर भी देवा, यहाँ भी देवा, घर था देवा, वहाँ भी देवा, वहाँ भी काम काज था, यहाँ भी वही काम कर देवा, यहाँ भी वो देवा खड़े। तो ये घर वाले पे रोटी तो भाई मेरे से नहीं बनेगी, आज तो ऐसे रात काटनी पड़ेगी। फिर लड़के को दूसरे का तो रस्सा ले आया, फिर वो बोले जी क्या करेगा जी, तेरे को बांध दूंगा। अरे मेरे को जब बांध है तो अपने बांध ले भाई, मेरे को जब बांध है तो अपने को बांध ले, अपने को बांध है तभी तो मेरे को बांध सकता है। तो वैसे चले गए, फिर कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपने वातावरण को शुद्ध बनाइए, शुद्ध बनाओगे तो फिर क्या मतलब फायदा क्या हुआ इससे, आप आराम से बदन में बैठ सकते हो, एक खिंचाव नहीं रहेगा, कांटेक्ट रहेगा, तो इसमें अच्छा रहेगा आपका, जो कड़े गोल कर सकते हैं आप, नहीं तो बैठे बदन फिर वही खड़े आते। बात तो आपने खूब प्रेम दिया, जो गनारा बोले से मैं बड़ी डिग्री कौन बना के कर जाकर तो फिर सीधा हो गया 180 का, 180 का वैसे था फिर कौन तो इसका मतलब साथ क्या है भाई, घर खीर तो बाहर भी खीर, घर खीर तो बाहर भी, इसलिए अपने वातावरण बनाना घर का चाह रहे थे, जिससे कि हमारा भजन है ना तरक्की हो जाए, भजन में भक्ति आगे बढ़ेगी। और अपने दुख और कष्ट को हंसकर भुला दो। हाँ, और हमारे दुख है, कष्ट है, उसको हंस के भुला देना ही बुद्धिमानी है। घर में कोई समस्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप हंस के भुला दो, आप शिकायत करोगे, फिर भी बदले में बात पड़ जाएगी आपकी, आया करने लग जाओगे आपको। भाई हमें वही मिलता है जो हमने किया है, अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे, किसको दोस्त दे तो पुरानी, सब अपना किया करा रहा है, सारा कुछ अपना किया पाता है। तो इसको सहन करना, इसको एक्सेप्ट करना, अपनाना, इसको रजा में राजी रहना कहेंगे, रजा में राजी रहना। रजा में राजी रहेंगे तो हम साफ होकर चले जाएंगे, भाई हम दोबारा थोड़े आना चाहते हैं दुनिया में, तो इसलिए हम साफ हो जाए, कर्म आगे न बढ़ाएं। अगर ऐसा करोगे तो आपको बदन में बैठना आसान हो जाएगा, आप हंस के बुलाते भाई कुछ नहीं। अगर आप दूसरे को बताओगे, दूसरा आपका नजर उठाएगा हंसेगा, कर तो कुछ पूछ सकता नहीं भाई, कुछ बात मेरे साथ ही हो गया, हंसेगा भाई, और दूसरे बता तीसरे को वो भी हंसेगा, कर क्या सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। इतना अच्छा है कि दुख को, तकलीफ को, टेंशन को हंस के बुला देना ही बुद्धिमानी है। जब तक मनुष्य
हंस सकता है, खुद शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आदमी हंस सकता है, खुश रह सकता है, खुद शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हंस कब सकता है? जब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते तो अंदर तक खुश हो जाते हैं, तो बाहर से भी हंसेंगे। अगर भजन नहीं करेंगे तो अंदर तक परेशान रहेंगे, तो बाहर वाले को परेशान रखेंगे। कोई भी आ जाए उन्हीं को दुखी करेंगे, परेशान करेंगे। यानी जब तक आदमी हंस सकता है, खुद शैतान कुछ नहीं बिगाड़ा। आप चुपचाप हो जाओ, कोई कहेगा जरूर गराज से लटका है, गराज जरूर खटपट हुई है इसकी, भाई जरूर खटपट हुई है। जैसे स्कूल में मियाँ बीवी जाते थे, उनकी खटपट हो जाए तो स्कूटी भी जाते थे ना, एक वो उनका जो हस्बैंड जाएगा स्कूटी, वह जाएगी बस में, तो खटपट हो रही है, इसके साथ जाना नहीं है ना जी। तो मतलब कहने का मतलब पता लग जाता है भाई आपको अगर लड़ाई हम करेंगे, मजे करते लेंगे, खुश हम रहेंगे, चलेंगे बातें है जी। तो हमें दिमाग से काम लेना है और भजन सिमरन करना है। ये बातें इसलिए है कि हम भजन करने लग जाएं, बैठने लग जाए, बैठ जाए ये चीजें हमारे ऊपर ना करें। अड़ोस पड़ोस के पास में खटपट की रोज करते हैं। आसमान उतना ही क्या हंसने में कुछ खर्च होता है? हाँ, जैसे भाई ये लिखे ना, जब तक कुछ हंस सकता है उस शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। 1 मिनट हंस ले तो 3 किलोमीटर की सैर है भाई। 1 मिनट हंसने से 3 किलोमीटर की सैर जितना फायदा हो जाता है। और मस्ताना जी फरमाया करते थे, गमी जैसी कोई बीमारी नहीं है, गमी जैसी, और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, खुशी। तो इसलिए हमने ज़्यादा से बदलने लगे रहे ना, जिससे हम अंदर से ही खुश हो जाए, कोई टेंशन रहे ना हमारे मन में। आगे हंसना उतना ही आसान है जितना कि चिंता करना और चिड़चिड़ाना। भाई हंसना आसान कैसे है? ये आदत है। ये भी हंसना एक कला है जो सबके पास नहीं होती, और चिड़चिड़ाना भी एक आदत पड़ जाती है आदमी की, दिमाग वैसे हो जाता है उसका, वैसे होने लग जाता है दिमाग। इसलिए अच्छे विचार डालेंगे डालिए सब आगे। केवल शुरू में थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, कुछ समय के बाद तो हंसना एक आदत ही बन जाती है। भी हंसना का मतलब अपन यहाँ मेडिटेशन से लगाएंगे, मेडिटेशन भजन से लगाएंगे, क्योंकि जब तक हम भजन नहीं करते हंस नहीं सकते, कुछ नहीं रह सकते। यानी ये भी एक आदत है भजन करना भी। और चिड़चिड़ाने आदत है, दूसरे देखे के चलना, तो क्यों नहीं हम नामों को दोहराना शुरू करते हैं, जिससे कि हम अंदर से खुश हो जाए। आप चिंता करना यह बतलाता है कि आपको परमात्मा की रहमत में खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं। फिर आपको आपका चिंता करना यह बतलाता है आपको मालिक की रहमत में खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। भाई अगर चिंता करने लग जाए तो मन को ये समझाना पड़े तो मालिक भरोसा नहीं है। जिस मालिक ने मेरे को नर नारायण दी है, 2 रोटी की व्यवस्था भी आप ही करेगा जी। जिसने जीवन दिया है संभालेगा भी वही, भाई जिसने जीवन दिया है ना संभालेगा भी वही, और दूसरा नहीं। तो इसलिए चिंता फिक्र किसी करनी है, भजन ही करनी है, अभ्यास ही करनी है, जिससे दिमाग में उसी की छा जाए, उसी की लहर छा जाए। मालिक को अपनी मौज के माफी की सब कुछ करने दो। भाई हम क्या करते हैं, मालिक की मौज या उसकी रजा के अनुसार नहीं चलते, बल्कि ये कहेंगे कि भगवान मेरे अनुसार चले, जो मैं कहूँ वही करे। ये बाबा के पास जाते थे ना, बाबा जी को कोई कहते थे देखना 12 का पेपर है, बोलना चाहिए, फिर दोबारा फिर याद दिलाते जाएंगे, 2-3 को दिलाएंगे, इसी बात देखना जी कभी बोलना चाहिए। दूसरे क्या कहते हैं पापा ने याद दिलवा, अरे बाबा को याद दिलवा के कोशिश कराएंगे तो बाबा करेगा क्या? बाबा को कहने से पता चलता है, तो बाबा क्या करेगा? जिसको बिना बताए सब कुछ पता उसको बताने की जरूरत क्या है? कहेंगे 2-4 को देखना जी, कोशिश करना जी, बताना कदे बोलना चाहिए। और वैसे कहेंगे जी ये तो जी जान जाना है, सब कुछ जाना माने मजा देगा उसका जी, ना जान जाने सब कुछ देखना कदे वो ना बोल जाएगा। वे मालिक को अपने मौज के अनुसार सब कुछ करने दो, उसको अपनी इच्छा के अनुसार ना चलाओ।
उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश न करो। आप भाई उसको अपनी इच्छा के चला चलाओ। आप हर वक्त ये सोचेंगे भाई भगवान तो कुछ कर रहे हैं, हम नहीं करना है। 2 दिन मेरे को बिठा देने भगवान गद्दी पे, मैं सारे काम बढ़िया करते हैं। मन ऐसे सोचता रहता है कि भाई गद्दी पे मेरे को बिठा देना, 2 दिन ही देख लेना, सारा कुछ सारी विधानसभा को ही सीधा बना देता। तो कहने का मतलब ये है कि मन है ना जी हर वक्त कहना चाहता है कि ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब वो आने करते हैं उसको स्वीकार नहीं करता है, रुकावट डालता है उसे काम में। भाई रुकावट डालने का मतलब वही आ गया कि आपका चिंता करना ये बतलाता है कि आप मालिक की रहमत में खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। मालिक को अपनी मौज के सारे सब कुछ काम करने दो, यानी हम उसकी रजा में रहना सीखे। मालिक तेरी रजा में ही मजा है और सब सजा है। अपने आप को उसकी रजा और मौज में राजी रखो तो कभी दुखी न होगे। मेरा में कभी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अक्सर वही मिलता है जो हमारे भाग्य में लिखे हैं। समय से पहले बिना भाग के कुछ मिलता नहीं है। जैसे अधिक पुत्र होते भी आज भी जो है कल उसका फल चाहे, ऐसा कैसे हो जाएगा जी? नहीं हो सकता कभी भी। लगाओ सब टाइम तेज शस्त्र से शरीर पर किया गया घाव तो उस समय पाकर भर जाता है जब जबान द्वारा इंसान के दिल पर किया गया जख्म कभी नहीं बढ़ता। यानी भर जाता है गहरा गाँव जो बना हो कड़वी गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। भाई अगर किसी के गाँव हो जाता है तलवार का या कुल्हाड़ी का तो समय पाकर भर जाएगा। अगर जुबान से किसी को गाँव देती है वो भरेगा। यानी महाभारत का युद्ध इतना बड़ा हुआ है इसलिए तो है, तो उसने अंदर करना बोलते हैं तो गाँव हो गया उसने जी भरे कहाँ उसको। यानी सारा कुछ तबाह कर दिया। लास्ट में समझ आया उसकी भाई प्रतिशोध की अग्नि क्षेत्र में खुद ही जल रहा हूँ तो मिला मेरे कुछ से नहीं। अगर मैं उसको माफी दे देता लेडीज समझ कर वो इतना तबाह नहीं होता, फिर कोई फायदा नहीं। बुझ गई संग तो महफिल में लगाया, फिर कोई फायदा नहीं। गाड़ी निकलेगी घर से चला मुसाफिर, कोई फायदा नहीं, फिर तो निकलेगी गाड़ी। तो मतलब कहने का बावजूद है कि भाई शस्त्र से गाँव बढ़ सकता है, जुबान वाले शस्त्र से नहीं बढ़ सकता। इसीलिए जुबान है ये एक शक्ति है। जीवा मेरी बावली बोले आड़ का बाल, आपको भीतर बढ़ जाए पिटे का बाल। कुछ न कुछ बोलते हैं आप पता चले जाएंगे, पिटाई सिद्धि होती है। जीवा मेरी बावली बोले आड़ का बाल, उल्ट पुल्ट कुछ बोल जाती है, जो बात कहने के लिए वो कह देती है। और आपको भीतर बढ़ जाए आप अंदर रहेगी और पिटे का बाल से की पिटाई कर देता है। मतलब एक शक्ति है। जुबान एक पाइप का काम करती है। पाइप का जितना हृदय में प्रेम होता है वो जुबान के जरिए बात फेंक देती है। इसी तरीके से हमने वही बात बोली थी बोलने की, सोच में बोल जुबान बोल रही है, क्योंकि उतरी होठा चटी कोठा, एक जुबान से निकलेगी बात तो कोठे चढ़ जाएगी आपकी। ये लिए सोच समझ के बोलना है, अपने हिसाब से रहना है। हम सोचते हैं कि भाई इसको पता चलेगा, और ये तो पता चले जाता है देर सवेर। भक्ति करे पताल में प्रकट हो आकाश, कहे कबीर 3 लोक में छुपे नहीं हरि का दास। यानी छुपेगा नहीं, उसी बात करवा वैसे दुनियादारी के लिए या भक्ति के लिए ये हजम हो, मतलब ये हजम होने के देर सवेर है ना आ जाएगी, हजम नहीं रह सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने करें तो भजन करें या भगवान बैठ जाएं या घर के काम कर लिए या फिर नेक दे दे या पोथी पढ़ ले, मैंने इस काम में लगाए रखे।
कभी किसी जीव का दिल न दुखाओ। भाई हम हजारों रातें जाग लें, हजारों रोजे रख लें, हजारों भक्तियाँ कर लें, अगर आप किसी एक का दिल दुखाते हो तो आपकी भक्ति कबूल नहीं होगी, आपकी भक्ति कबूल नहीं होगी, क्योंकि मत सता गरीब को वह रो देगा। अगर ऊपर वाले ने सुन लिया तो तुम्हें जमीन से खोल तो उसकी हाय लग जाएगी सारी उम्र के लिए, उसका कोई इलाज नहीं आएगा। तो इसलिए दूसरे की इज्जत करना सीखना है, दूसरे की, और दूसरे पे तरस करना सीखना है, ईर्ष्या नहीं तरस करना, दिल को खाना नहीं कि मदद करना, भाई हम इसकी कितनी मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी पे तरस नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की दो बातें सहानुभूति बोल के उसको पिघला नहीं सकते, आप एक फ्यूज बल्ब की तरह हो, फ्यूज बल्ब को उतार के कभी फेंका जा सकता है। इस बात को भी उतना ही जरूरी समझना चाहिए जितने जरूरी कि मांस आदि न खाने के वे नियम हैं। भाई इसको भी इतना जरूरी है जितना खाने का जितना कि भाई दूसरे फरेज हैं। तो ये काम यार ये भी आपकी आदत हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन के करने से, अभ्यास से करने से हमारा हृदय ठंडा होने लगता है। ठंडे का मतलब शांत होने लग जाता है। तो ठंडा रहने से इसके अंदर दीनता नम्रता आने लगती है, और दीनता नम्रता आने से इसका स्वभाव ऑटोमेटिक बनने लगेगा। भाई ठीक बोलेगा, सेंस से बोलने लग जाएगा। ये बात कभी भी अहंकार की या दम भरने वाला नहीं बोलेगा। सोचा भाई मैं क्या दम भरूं, करना तो मालिक ने, जो करता है मालिक तो करता है, मैं क्या करता हूँ, करने वाला तो वही है। जिन्हें हम नामदान के समय लेते हैं, अनुशासन और नियमों का सख्ती के साथ पालन किए बिना भजन और अभ्यास नहीं हो सकता। वे अनुशासन और नियमों का शक्ति के साथ पालन किए बिना भजन सिमरन नहीं हो सकता। जैसे बाहर का वातावरण शुरू कर लेंगे, बाहर वाले की समस्या हटे गए, भाई किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा, जाकर माफी मांग ली, बैलेंस कर दिया, दिमाग में से हट गया, उसका ख्याल नहीं आएगा। उसका ख्याल नहीं आएगा तो नाम को याद आएगा तो रहे, अगर उसे खटपट कर जाए तो नाम बैठ गया तो उसी खटपट चलती रहेगी। तो इसलिए क्या करना है, मालिक की दया से खटपट को और को सबको हटा के तो बैठना है, फिर रह जाएगा मन आपका। मन को समझाना तो बदल कर भाई उम्र बेच के मेरे, अरे तेरे को भी स्वाद नहीं मिला तो भी प्यासा है, मैं भी प्यासा हूँ, ऐसा काम कर, तेरा भी कुछ बन जाए मेरा भी कुछ बन जाए। मन से आपने प्रश्न करना है, मन से बोलना है कि भाई तू बदल क्यों नहीं कर रहा है, मैंने कौन सा डले मारे हैं कि मैंने कौन सा डले मारे हुए हैं किसी के, भाई तो बदल नहीं करता जिससे जो नाराज है मेरे से। तो मन को मतलब आपने बोले में आप कुछ ही बोलो, आपका मन आपके अंदर है, आपको समझाना है, आपने कैसे समझाना है ये आप ही जानते हो। मांस आदि न खाने के वचन का ध्येय है कि हमारे मन में अहिंसा व दया के भाव जम जाएं। और जैसे हमारे पूज्य परम संत के साथ महाराज फरमाया करते थे कि जो मांस खाता है, ये चीज़ें खाता है, उनके अंदर दया नहीं रहती, दया की भावना नहीं आएगी उनके अंदर, क्योंकि उनको काटते हैं, पेट पे थोड़ा लगता है मांस, तो हाय आ जाती है उनके अंदर, तो दया भाव नहीं रहता उनके अंदर। तो फिर फरमाया करते थे कि भाई विदेश में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे मार दिए जाते हैं, उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर दया नहीं है, क्योंकि वो मांस खाते इसलिए उनकी दया होनी चाहिए। जब भी एकदम ट्रक चला दिया आदमी को, इतने आदमी को कत्ल कर दिया, इतने आदमी को उसमें रेल में डाल दिया, ऐसे पशुओं की तरह जैसे तोड़ी डालती है ऐसे डालती है, मतलब उनके अंदर दया नहीं हो सकती, क्योंकि मांस खाते हैं। इसलिए शुद्ध वातावरण जरूरी है। एक बार आदमी मांस खा लेता है तो 6 महीने तक उसका पात्र साफ नहीं होता, 6 महीने लग जाएंगे उसी सफल होने एक बार। अहिंसा का अर्थ है कि मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी जीव को हानि और चोट न पहुंचाना। भाई मन में भी नहीं आए, कोई जुबान से नहीं बोले और हाथ से भी नहीं कर्म करे, किसी को चोट न पहुंचाए, यानी बदन सेवन में लगे रहे। बदन सेवन की आप बात डाल लोगे नित्य तो अपने आप ही फिर आप ज्यादा बन जाएंगे। जिंदगी सबको प्यारी है,
इसमें इसमें साफ चीज ये बताई समझ में कि भाई भजन के बिना आपका कुछ भी नहीं है। जैसे मंदिर में देखोगे ना हो तो कुछ नहीं, लेडीज घर वाला ना हो तो कुछ नहीं, सारी बातों को छोड़ के आएगी भजन कर। वे सारे सत्संगों का निचोड़ के आएगा भजन करो, टेस्ट सुन लो भजन करो, सबक सुन लो भजन करो, टेस्ट सुन लो यानी गुरबाणी देख लो, उसमें निचोड़ साथ क्या है भजन करो। कहे नानक ये तक विचारा बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। जो सार बात आएगी वो भजन का आएगी और कुछ नहीं आएगी। जो बात आएगी निचोड़ के, इसी तरीके से हमने सारी बातों को लेके ध्यान रखते हुए भजन को पकड़ लेना। अगर भजन को पकड़ लेंगे हम तो फिर मन में और भजन करने की इच्छा बढ़ी रहेगी और अभ्यास करने की इच्छा बढ़ी रहेगी। अगर भजन नहीं पकड़ोगे, अभ्यास नहीं करोगे तो मन इसकी ओर आने नहीं देगा। चिट्ठी लिखी थी बाबा जी ने को कि एक दिन भजन ना करे तो मन आलसी हो जाता है, फिर कई दिन भजन में बैठेगा ही नहीं। भजन में एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफर को 1 महीने पीछे कर देती है। भजन में एक दिन ना बैठे तो आप 1 महीने बाद को चोरी मारेगा, इतना मतलब नुकसान हो जाता है। इसलिए यह काम जो है, जैसे हम रोटी रोज खाते हैं, नारायण व्रत में रोटी तो रोज खाते हैं, जैसे गुरस वगैरह का सारा काम रोज रोज करते हैं, ड्यूटी वगैरह सोचे मैं रोज ही कर ले, आउटे में लगा ले। इसी तरीके से भजन भी मुख्य समझ के आपने रोज रोज करना है। रोज रोज भजन करेंगे तो इसमें आत्मा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो आप राम में बैठे हैं। भाई जो देरी है हमारी तरफ से सदगुरु के लिए नहीं है। हम एक कदम चलते हैं, सदगुरु हजारों कदम चल के हमारे उड़ाते हैं। हम सदगुरु को एक बार याद करते हैं तो सदगुरु हमें करोड़ों बार याद करते हैं। वो अली कलंदर साहब फरमाते हैं, मुझे मालिक की दया मेरे का पता नहीं, वह आशियों की तरह तेरे पर नजर रखता है। आशियों की तरह तेरे पे नजर रखता है। ये कब मोह माया छोटे और मेरे और आ जाए, मैं उसको ले जाऊँ। भाई इसको हर वो चिंता रहती है कभी मोह माया छोटे और मेरे और आ जाए। परमात्मा बड़ा ईर्ष्यालु प्रीतम है। परमात्मा कहता है मेरे से प्यार करता है तो और भी प्यार छोड़ने पड़ेंगे आपको। छोड़ोगे तो भाई मैं नाराज हो जाता हूँ। सतगुरु भाई तो मेरा होगा क्यों किया जाता है। एक बार राय बस रही थी, राबिया बस रही थी, तो उसका ख्याल में बैठे सर्व लोग की ओर चला गया। तो भगवान ने उसको भड़काया, भाई तुम मेरे हो गए, स्वर्ग में क्या लेने गए थे, स्वर्ग का ख्याल क्यों है तेरे को। तो मतलब कहने का ये है कि भाई परमात्मा ये कहता है कि भाई भजन में लगे रहो और मत ख्याल हटाओ, क्योंकि और ख्याल में तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, आत्मा कल्याण नहीं होगा। सारे मतलब एक उदाहरण देते रहे भाई, मंदिर के बारे में कह रहे हैं, रेन के बारे में कह रहे हैं, सारे के बारे में कह रहे क्या है, बस यही बात करनी है आपने भजन की। बस भाई बंदा बिन भजन गंदा, अगर भजन गुण है तो हमारे में ठीक है, नहीं तो हमारे से गंदा कोई नहीं। यदि बंदा बिन भजन गंदा, इसका सारा में थोड़ी है कि भजन करो। भाई भजन बिना आदमी अधूरा है। भाई काम करो सुन लो सर्वजन, ये कह अभी सर्वजन का मतलब सारे तो आगे, सारे के सारा संसार ही आ गया, सारा संसार है कि यानी काम से हमारी आत्मा नीचे गिरती है, काम में करने से हम नीचे गिरते हैं। और क्रोध से आत्मा ऐसे फैलती है, क्रोध से ये आत्मा फैलती है, मोह से
आत्मा बनती है, गांठ लग जाती है। लोभ से ये आत्मा मोटी होती है, मोटी, पैसा पैसा करके पत्थर दिल हो जाता है। अहंकार से भारी होती है। मतलब कहने का मतलब सारी चीज ये इसीलिए कि है भाई इनको छोड़ दे, हमने इसको करना इकट्ठा। इन चीज़ों से फैलती है, मोटी होती है, भारी होती है, या बनती है, बिगड़ती है इन चीज़ों से। इसलिए सार चीज ये बताइए, ये महल है, ये शरीर रूपी महल है, इसके अंदर सबसे पहले काम, शुरुआत काम से होती है। काम एक राजा है, राजा होता है तो सारे अफसर से काम करते हैं। राजा को दबोच लिया जाए तो और अधिकारी भाग जाते हैं, सब अपने भाई बहन बदल के भाई है ना जी, सब काबू आ जाते हैं और काबू आ जाते हैं। इसी तरीके से जब भी ख्याल आए नाम को दोहराने लग जाए, जब भी कोई ख्याल आए नाम को दोहराने लग जाए, ये है सारी चीज़। इस सारे में थोड़ी ये समझाया गया कि भाई अगर एक तरफ तो ये चीज़ें, एक तरफ भजन, एक तरफ तो दुनियादारी है, मान ले ये चीज़ें हैं, एक तरफ भजन है, तो इनका मिलान करना एक निरा मजाक करना है। भाई एक तरफ तो गंदी थाली है, एक तरफ गिरगी थाली है, मैं अंदर है, तो ये तो मजाक करना है। जहाँ काम है तहाँ नहीं नाम, दोनों कबू न मिले रवि रजनी एक सन। भाई जहाँ दिन है वह रात नहीं है, जहाँ रात है वहाँ दिन है। इसीलिए हमने मन को सतगुरु का आश्रय ले गए, उससे प्रार्थना करनी है, सतगुरु मेरे को ला कर प्रार्थना करनी सतगुरु के आगे। इसलिए भाई दिन है वहाँ रात हो ही सकती, रात वहाँ नहीं हो सकता। एक तरफ दुनियादारी के बात है, एक तरफ ये मन भजन करना चाहता है। इससे क्या होता है, ये इनसे हमारे पाप कट जाते हैं। इतना भजन किया है तो ये तो फिर वैसे हो जाते हैं। भाई भक्ति करते, एक तरफ हम भक्ति कर रहे हैं, एक तरफ ये दुनिया में चल रही है। इससे क्या होगा, हम कर्जे में रहते हैं, तरक्की नहीं होगी। भाई कमाया खूब हमने तो खर्च भी तो कर दिया, तो पहले तो कुछ पड़े नहीं। भाई हमारे यानी जैसे ये काम हो गए तो पाप चढ़ गए, ये काम पाप चढ़ गए, और इधर हम भजन भी करने की कोशिश करें तो रहे तो वहीं के वहीं, भाई रहे तो वहीं के, कुछ फायदा तो है नहीं, यानी आमदनी नहीं हुई कुछ भी, यानी पाप खत्म नहीं हुई, पापों की डेरी जो तो बढ़ी आगे। हम क्रोधी मति लोभ दीवाना, ये सारे चीजें बताया चली भाई, सेवन कर ले मेरे मन, ये बता भाई सारे ओके रहे, सेवन कर ले मेरे मन, सारे शब्द करने थोड़ी ही आए फिर लोगों के। भाई एक तरफ तो हम चढ़ाई की बातें करेंगे, दूसरी तरफ ये चीजें करेंगे, ये तो एक हास्यपद बात है, हास्यपद। तो इसलिए कुछ हासिल होना है, जब होना है तो भाई एक तरफ से मुँह फेरना पड़ेगा, एक तरफ से पीठ फेरनी पड़ेगी, एक तरफ मुँह फेरना पड़ेगा। तो ये काम कैसे हो सकता है, ये काम जब आप अभ्यास करोगे, सिमटा हो गए, जब ये काम हो सकता है। वैसे नहीं हो सकता ये काम, जब आप अभ्यास करोगे सिमटा होने लगेगा आपका, जब आपका काम ये हो सकता है। सिमटाव के बिना मन निश्चल नहीं होता, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, जब तक भी ऊपर से नहीं बड़ी विपत्ति है, बड़ी विपत्ता समस्या यही है और दूसरी नहीं है। इसलिए आप मन इतने का अभ्यास करने लगते हो, सिमटा होने लगेगा, सिमटा होते आपका मन बदल जाएगा, यानी मन पॉजिटिव होने लग जाएगा। वैसे नहीं होगा ये, सिर्फ मेडिटेशन से, अभ्यास से। कौन सा मेडिटेशन से, जो नित्य नेम का है, लगातार का है, कंटिन्यू का, उसकी कीमत है। थोड़ा बैठ गए फिर भाई वही वैसे वैसे हम मतलब भजन करते हैं घंटा डेढ़ घंटा, जिसमें 1-2 मिनट नाम को दोहराते हैं, फिर उसको बुला के लोगों का दिल दुखाएं, चोरी करें, दूसरे दिन हथियार लें, इसका दिल दुखाएं। ऐसे भजन का क्या लाभ? भजन का असर आपके हर एक काम में झलकना चाहिए, हर एक जगह भजन का असर होना चाहिए। चलो आपका पूरा हो गया,
बात बस चली बस इसी में। पूरा हो गया तो एक तो 2 घंटे सारे हो गए ना, पौने 2 हो गए सर, कोई बात नहीं। तो अब भजन भी हो जाएगा, क्योंकि बाबा जी अपने पूज्य परम संत के साथ हमारे फरमाया करते थे कि भाई थोड़ी तो बहुत हो गई, यानी ज्ञान तो बहुत हो गया ज्ञान, आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, यानी आप 1 घंटा बैठ जाते हैं, रात तक सत्संग ले रहे हैं।